अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ-कहाँ इनसिंसियरिटी घुसी हुई है। द मदर के अंदर भी जैसे वो बोल रहे हैं ना कि आपको रिजेक्शन कैसे करना है, वाइटल की क्या हैबिट है, माइंड की क्या हैबिट है। आप एक-एक चीज़ को जब देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट होना कितना मुश्किल काम है। एंड हेंस it should never be said as so often people say to me, I am perfectly sincere. It is like those who assure you, I have never told a lie. If you were perfectly sincere, अब इसके अंदर बेसिकली ये तो सिंसियरिटी के ऊपर आ गए। If you were perfectly sincere, you would be the divine. अगर आप वास्तव में सिंसियर होते तो आप परमात्मा हो जाते। If you had never told a lie, क्योंकि सिंसियर होने का मतलब वास्तव में क्या है कि आपकी जो सत्ता का गहनतम सत्य है वो आप निर्बाध और उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त कर पा रहे हो, उसके तरीके से जी पा रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यू वुड बी द ट्रूथ। और अगर आपने कभी, व्यक्ति कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अगर आप सत्य पे ही होते तो यू वुड बी द ट्रूथ, आप स्वयं सत्य हो जाते, पर ऐसा नहीं है। सो एज यू आर नाइदर द डिवाइन नॉर द ट्रूथ, इन फैक्ट वही जो पिछली बार वो बात करी थी, यू आर दैट इन एसेंस, वास्तव में आप डिवाइन हैं और वास्तव में आप ट्रूथ हैं, इन एसेंस बट नॉट इन फैक्ट। प्रैक्टिकल फैक्ट के अंदर कौन हमको ये कह सकता है कि हम फैक्ट के अंदर भी डिवाइन और ट्रूथ दोनों ही हैं। यू हैव ऑलवेज ए लॉन्ग वे टू गो टू रीच द ट्रूथ एंड सिंसियरिटी। सिंसियरिटी और ट्रूथ के ऊपर पहुंचने के लिए अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। यू नीड नॉट लुक अनहैप्पी बिकॉज इट इज लाइक दैट। ओहो, इतना लंबा रास्ता है, इसके लिए ये सोच के हमको कोई डिस्पेयर में होने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक दोज पीपल इन डिस्पेयर हु टेल यू, व्हाई इज द वर्ल्ड सो फ्राइटफुल, व्हाट इज द यूज ऑफ लेमेंटिंग, सिंस इट इज लाइक दैट। क्योंकि जगत ऐसा है तो इसलिए लेमेंट करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू वर्क टू चेंज इट। अरे भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है या ऐसी आपके सामने सिनेरियो ऐसा इस तरीके से आके जगत का खड़ा हुआ है, तो भी इसके लिए परेशान या आपको डिस्पेयर में आने की तो आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तो ये चीज़ है कि इसमें काम किया जाए, और इसको अदरवाइज जो आपको महसूस होता है कि ऐसी ब्यूटी भी आ सकती है, ऐसी हार्मनी भी आ सकती है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये अगर ऐसी स्थिति होती तो श्री अरविंद और माँ ऐसे जगत के अंदर सुप्रामेंटल का हमको स्वप्न दे के गए हैं, इनफैक्ट रियलाइज करके गए हैं, आपके सूक्ष्म भौतिक तक उसका अवतरण साधित करवा के गए हैं। Naturally, from a speculative point of view, one may try to understand, but the human mind is incapable of understanding such things. For the moment, it is quite useless. What is useful is to change it. We all agree that the world is detestable, that it is not what it ought to be, and the only thing we have to do is to work to make it otherwise. जगत ऐसा है। देखिए, ये फंडामेंटल बात हो रही है कि अगर आपको जगत जिस तरीके का लगता है कि ऐसे संसार से तो निकल भागना चाहिए, जो आपकी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी जिस तरीके की रही, या जो लोग कहते हैं कि इस जगत में कोई अच्छी चीज तो हो नहीं सकती। विवेकानंद जी भी कहते हैं ये प्रकृति तो कुत्ते की दुम की जैसी है, आप कितना भी करो ये सीधी नहीं होती। तो माँ ने कहा कि ये कंक्लूजन हम ये नहीं कह सकते कि ये सही कंक्लूजन है, इनफैक्ट ये हो सकती है, हाँ, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इतना कहा जा सकता है, पर ये नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। Consequently, our whole preoccupation should be to find the best means of making it different. And we can understand one thing. It is that the best means, though we do not know it quite well yet, is we ourselves, isn't it? इसलिए काम करने के लिए सबसे अच्छा मीन्स हम स्वयं हैं। And surely you know yourself better than you know your neighbor. You understand better the consciousness manifested in a human being than that manifested in the stars, for instance. So, after a little hesitation, you could say, after all, the best means is what I am. I don't know very well what I am, but this kind of collection of things that I am, this perhaps is my work. ये कलेक्शन न रहे, ये एक होमोजीनियस होल बन जाए, एक सारा सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम हो। अभी तो
अलग अलग रसाकसी चल रही है। शरीर अलग दूसरी दिशा में जाना चाहता है, आपका मन दूसरी दिशा में जाना चाहता है, माइंड के अपने सोच विचार हैं, आपकी डीपर एस्पिरेशन अलग अलग तरीके की है। तो ये रसाकसी है जिसके अंदर एक कलेक्शन टाइप का है। तो इसके अंदर काम करना आवश्यक है कि एक होमोजिनिटी स्थापित हो, और सारे जो हैं तारतम्य में कदम से कदम मिला के उसकी आपकी जो डीपेस्ट एस्पिरेशन है उसको एक्सप्रेस करने के ऊपर आए। करने लायक काम तो है ये। फिर जो समस्याएं आपके सामने अराइज होंगी वो पॉलिसी की या दिशा को लेके नहीं होंगी, फिर तो वर्क को लेके होंगी। हमको क्या खाना पकाना चाहिए, समस्या ये नहीं रहेगी। अभी हम ये बना रहे हैं, आपके प्रश्न चेंज हो जाएंगे कि इस समय मेरे को इसके अंदर क्या डालना है, किस चीज की मेरे को आवश्यकता है। ये सारी की सारी आपको इसके अंदर वो फिर प्रक्रिया की चीजें हैं, न कि योजना की। योजना आपकी बड़ी सीधी है। अरे भाई, योजना की समस्या थोड़ी रहेगी जीवन के अंदर कि क्या योजना होनी है क्या नहीं होनी है। वो तो आप जब माँ के नीत हैं, फिर तो प्रक्रिया की है। जो प्रश्न आपके हैं कि हमको कौन सी यात्रा करनी है, प्रश्न उसके नहीं है। अब यात्रा में जो उठने वाली जो चीजें हैं, प्रश्न उसके होंगे। I shall be doing the best I can do. This is the very beginning, very big. It is not overwhelming, not beyond the limits of your possibilities. You have your work at hand. It is always within your reach. So to say, it is always there for you to attend to it, a field of action proportionate to your strength, but varied enough, complex, vast, deep enough to be interesting. And you explore this unknown world. देखिए, इसके अंदर ये पूरे पैसेज के अंदर दो अप्रोच हैं अपने आप में एक ही। एक तो ये है कि बाहर का जगत इस तरीके का है जैसा आप देख रहे हैं। अब उसके अंदर मैं क्या करूं, उसमें क्या करना चाहिए। वास्तव में वो जगत इस तरीके का आपको नजर आ रहा है क्योंकि आपका जो कलेक्शन ऑफ सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स या सो मेनी मेंबर्स आपको जो दे रखे हैं बीइंग के, वो उसको उस तरीके का परसीव करते हैं। इसलिए बाहर काम करने की बजाय सबसे पहली चीज है कि आपको अपने भीतर काम करना होगा। आप बाहर कोई भी काम करते हैं, वास्तव में तो आपका अपना प्रोजेक्शन है। आप भीतर से जैसे हैं वैसा करेंगे। माँ की क्रिया आपके जैसी थोड़ी थी, तो वो जगत के अंदर जिस तरीके की क्रिया करती थी वो बिल्कुल अलग तरीके की थी। हर व्यक्ति जिसके पास बहुत थोड़ा पावर है वो वैसी क्रिया नहीं कर सकता, और जिसके अंदर आंतरिक पावर है कितनी गंभीर और कितनी वास्ट क्रिया कर सकता है। तो सामने अगर आप ये कहते हैं कि जगत इतनी समस्याओं से या इन चीजों से भरा है, तो सबसे पहले तो कार्य करने की आवश्यकता हमारे अपने अंदर है। अगर बाहर भी दिक्कत है, क्योंकि बाहर वास्तव में तो वही प्रोजेक्शन है जो आपके अंदर है। अब इसके ऊपर की ऑल सफरिंग, जितनी भी आपके पीड़ा है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑल सफरिंग इसका मूल क्या है। आपको कोई भी तकलीफ है, हम इसको एक एक शब्द को लें और इसके बारे में एक एक से जानते हैं कि सफरिंग क्या है, आपको पीड़ा किस चीज की है, और उसका मूल कहां से वो ओरिजिनेट हो रही है मुख्य रूप से। फिर ऑल वीकनेसेस, ऑल इनकेपेबिलिटीज। भाई लास्ट एनालिसिस बोल रहे हैं पर शुरू तो करें हम इनका एनालिसिस। तो ये सफरिंग कहां से है, पहले तो ये कि सफरिंग आपके क्या सफरिंग है और कहां से ओरिजिनेट हो रही है वो। हाँ जी, स्नेहा या रविकांत जी, जिनको इसके अंदर अपना अपना सबको अनुभव है। हाँ। भैया सफरिंग कई तरीके की हो सकती है। एक तो फिजिकल, शरीर से जुड़ी जाए, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो या कोई और घाव होने से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, तो शरीर की एक सफरिंग हो गई। दूसरी सफरिंग हो गई भैया साइकोलॉजिकल सफरिंग हो गई, और एक हो गई मतलब उसको वाइटल सफरिंग भी बोल सकते हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बताइए। जो आप कह रहे थे वो मैंने रात
मिडनाइट में ये सब पढ़ा था, कर्म का स्वामी, सिंथेसिस ऑफ योगा में 251, 52, 53, 54 पन्ने पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं बल्कि मैं रोक के आपको कहने वाला था, मगर आपने पहले कह दिया कि ये सब जो सफरिंग्स हैं ये तो आएंगी, अप एंड डाउन हैं। एक्चुअली ये तो पार्ट ऑफ योगा है, और ये सब उसकी प्रोग्रामिंग है कि ये सब चलेगा, सफरिंग आएंगी। मतलब मेन चीज जो है आपकी वो है वो सिंसियरिटी, कि हम अपने जो हमारे लक्ष्य है उससे हम नहीं भटके, और उससे कभी उसको, ठीक है 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए हम लक्ष्य को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, मगर सिंसियरिटी ये रहनी चाहिए कि हमें श्री अरविंद के योग में आगे बढ़ना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। नहीं, अपना प्रश्न इसमें ये था, सफरिंग का मूल क्या है? हम सफरिंग कौन सी चीज है जिससे हम सफर करते हैं? कौन सी से ज्यादा सफर करते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं लास्ट एनालिसिस के अंदर ये इनसिंसियरिटी है, तो हम इस एनालिसिस को करना चाहते हैं जिससे कि हम रूबरू हो जाए, हम बिल्कुल आमने सामने हो जाएं हमारे बीइंग की, या हमारा जो भी जहां इनसिंसियरिटी लॉज्ड है। जैसे माँ कह रही है कि देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर इनसिंसियरिटी में बी लॉज्ड। तो हमारा बहुत ही इसमें सिंसियर प्रयास ये है कि इन शब्दों की तह के अंदर जाएं, और जो एनालिसिस माँ ने किया होगा, या जो वो कह रही है कि अंतिम विश्लेषण में है, तो हम शुरुआत तो करें उस विश्लेषण की। नहीं तो ये एक विचार के स्तर के ऊपर बड़ा एक वेग सा फॉर्मेशन रहता है, हमारे लिए विविड नहीं होता हमारी चेतना को जब तक हम उसके उदाहरण न बनाएं। तो सफरिंग कैसी, कहां से उठ रही है वो, अगर हम वो कहें और उसको एनालाइज करें कि हम सफर कर रहे हैं, किस चीज से सफर कर रहे हैं, ये हम इसको एक एक शब्द को एनालाइज करें। क्योंकि दूसरी जो बात है, माँ ने उसको दूसरे रूप में लिया है। वो ये कह रहे हैं कि जगत के अंदर सारी जितनी भी चीजें आपके हैं इस तरीके की, कि भी सामने जगत ऐसा है तो उसके लिए लेमेंट आपको करने की या डिस्पेयर में आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो यह भी काम करो। इनफैक्ट सामने क्या, अपनी प्रकृति के अंदर भी अगर हमको दिखता है कि इतना ज्यादा ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है, तो उसमें तो कमर कस के कार्य करने के ऊपर लगना चाहिए, बजाय इसके कि समय व्यर्थ करें हम लेमेंट करने में या डिस्पेयर के अंदर यूं ही बैठे रहें, रोते धोते रहें। हालांकि हम तो ये उन लोगों की जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं या जिनको ऐसा महसूस हुआ है। तो सफरिंग कैसे, अगर फिजिकल सफरिंग की बात करें तो वो इनसिंसियरिटी कैसे हो सकती है पहले तो, या सफरिंग ज्यादा आपको किस चीज की होती है, ये बताइए, इसमें आपका क्या रिफ्लेक्शन है? सर देखिए ना कि ये हमारे सोचने के ऊपर है कि जो जैसे सपोज एक कोई सफरिंग आई, हमारे चोट लगी, तो हम उसको किस तरह से लेते हैं, वो मेन चीज है। जब श्री अरविंद को भी सफरिंग आई और उनकी टांग टूट गई, तो सफरिंग तो उनको भी आया ना, जबकि वो तो योग उस वक्त बहुत ऊंची अवस्था में थे। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो तो आएंगी, ये तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। मेन चीज है कि आपने साफ क्लियर कर दिया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये तो सर जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो हमारे उसमें लिखा हुआ है, वो तो सफरिंग आएंगी आएंगी। और ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। हम खुद अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि साहब हमें मालूम है, कि हमें नहीं मालूम कहाँ से आई है। हमें सब मालूम है कहाँ से आई है, मगर हम रोज नाटक करते हैं। हर चीज का हमें पता है कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है और हमारी कहाँ गलती है, मगर हम उस चीज पे सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करते, या कि समझिए कि काम कर रहे हैं, मगर हमारे जो मानव में सबसे बड़ी कमी है, वो चाहता है कि सवेरे उठ के हथेली पे राई जम जाए। तो मतलब वो नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मेन चीज है कि हम ऑफर करें, सरेंडर करें और माता जी का काम करते रहे। परेशानियां आएंगी, आपके साथ भी आई हैं, दुनिया में आती हैं और आती रहेंगी। तो इस पे हम बातें ना जाकर करके अगर कर्म करें और अपना काम करें और माता जी का काम करें, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अनटिल अनलेस की डिस्कशन करते रहें, ये मेरी अपनी सोच है। थैंक यू। वो तो करना ही होगा। देखिए, कार्य कर तो करना ही होगा। कोई भी सिंसियर आदमी है वो तो तुरंत ये कहेगा कि भी हाँ ठीक है, इस पे तो काम तो करना ही पड़ेगा। वो तो निष्कर्ष है ही है, वो तो इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ अनु जी, स्नेहा, सफरिंग की बताओ, ये कहाँ से अराइज हो रही है? या सबसे पहले सफरिंग जो है बहुत मतलब साइकोलॉजिकली ज्यादा ये अराइज होती हैं, और उसी के कारण से हम बहुत मतलब
क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट है सफरिंग का, और वहीं से जो चीजें हैं हम वहीं से फील करते हैं। जो एक मतलब एक मन में जो वर्ड है, एक साइकोलॉजी, क्योंकि अगर किसी के लिए कोई बहुत छोटी सी चीज भी अगर हम उसको ऊपर ध्यान न दें, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज भी जो है सफरिंग की, वो सफरिंग नहीं लगती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर हम उसके ऊपर सोचते रहे, विचार करते रहे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी मतलब हमें सफरिंग जैसी, मतलब बहुत कष्टदायक लग सकती हैं। तो और एक इसके विविड उदाहरण दो, इसके विविड उदाहरण अपने जैसे बताइए। जैसे भैया सफरिंग की बात करें कि अगर हमारे मतलब मान लो मैंने कोई एक सामने कोई लक्ष्य लिया कि भाई मेरे को इस पहाड़ पर चढ़ना है। चढ़ते वक्त क्या हुआ, मेरे मेरे पाँव में लग गई, मेरे पाँव में लग गई, मेरे पाँव में बहुत ज्यादा चोट आ गया। तो वो चोट जो है, वो चूंकि मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, मेरे को ये करना है, उस कारण जो मेरे को चोट लग गई, वो चोट सफरिंग है, वो दर्द हो रहा है, बट मैं उसमें मैं खुश हूं, क्योंकि मैं कुछ करते हुए मेरे को घाव लगा है। तो वो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से लूंगी कि अगली बार मेरे को कॉन्शियस होना है, ये दर्द है या ये जो घाव है, चोट है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब यही चीज है, अगर हम थोड़ा सा भी ये कहे, मतलब अगर हमारा साइकोलॉजी चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे अरे ये तो रास्ता ही खराब था, अपने को आगे ये करना ही नहीं चाहिए, ये देखो आज इतना दर्द हो गया है। तो इस तरीके से एक नेगेटिव एक जब एटीट्यूड लेंगे, वो एक जो साइकोलॉजी जो हम अपनी बदल लेते हैं, पॉजिटिव न सोच करके एक जो नकारात्मक तरीके से सोचने लग जाते हैं, तो वही सफरिंग बढ़ जाती है हमारी। हम उसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते थे कि ये जो कष्ट आया है ये एक लेसन के लिए था। लेकिन हम जब उसी के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, तो वहीं जहां ही हम लोग का जो थॉट प्रोसेस जो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका एक पॉजिटिव आउटलुक ना देख करके जब हम उसका नेगेटिव आउटलुक देखने लग जाते हैं, तब सफरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, पर ये अपने हाथ में नहीं है। एक तो पहली बात तो हम इसके मूल में जा नहीं पा रहे, इसमें जो एक्चुअल में इसकी जो चीज है। अनु जी, आपको कुछ हिंट मिलता है इसका कि एक्चुअल में सफरिंग आती कहाँ से है? हम सफर करते हैं, वो कहाँ से अराइज होता है? मुझे तो अभी जैसे स्नेहा ने बोला ना कि मन से, जो हमारा जहां पर हमारा मन लग जाता है। देखो भगवान ने भी, जो मैंने जो गीता में पढ़ा कि मन बहुत बलवान है, वो जिस भी उसके साथ इंद्रिय के साथ लग जाता है, वो वहीं इंद्रिय उसी के साथ चल जाती है। तो मुझे स्नेहा की ये बात काफी ठीक लग रही है कि सफरिंग जो है, हम जब उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो जो भी हमारी लाइफ में जो भी घटना लग रही है। और दूसरा जो मेरा अपना आउटलुक है, वो ये है कि अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं, तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है। जैसे अभी इन्होंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं पहाड़ पे चढ़ रही थी और मेरी टांग में चोट लग गई। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं इसको हमेशा अपनी जिंदगी में मैंने ऐसे लेना शुरू कर दिया है कि जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, वो प्रारब्ध वश जो आ रहा है, तो वो शायद इससे कुछ ज्यादा होना था, भगवान ने इतने में ही हमें टाल दिया। एंड नाउ वी हैव टू बी मोर केयरफुल। जैसे चाहे कोई योगी हो, संत हो, या आम कॉमन पर्सन हो, उसको संसार में रहते हुए अपनी सफरिंग्स का ज्ञान तो होता है, बट दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बिकॉज एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मैं अब मुझे तो यही लगता है कि सफरिंग मतलब जब हमारा मन उसमें लगता है, तो वही हमें सेम। और ये भगवान का मैंने मतलब मंगल विधान है, जो भी चल रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, तो हमें एक्सेप्टेंस आ जाए और हम सरेंडर्ड हैं अगर, तो वो वही चीज हमें सफरिंग नहीं लगती। सब ये लगता है कि चलो भगवान ने हमें कुछ और देना था, ज्यादा इससे हो सकता था, वो हमें इतने में ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं उस श्लोक को बहुत फॉलो करती हूँ, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम महाम्यम। तो मुझे लगता है कि हर जगह हर सफरिंग, हम हमारा मेंटल लेवल ऐसा है कि हम उसको एज अ सफरिंग लेते हैं, बट अगर हम सरेंडर्ड है तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। बाकी अब आप, एक्चुअली बहुत कुछ हो गया, अब आप फाइनली इसको डिस्क्लोज कर देंगी ये है क्या। देखिए, इसके अंदर आप जो एक एटीट्यूड बता रहे हैं या स्नेहा एटीट्यूड बता रही है, वो तो एक एटीट्यूड की बात है।
पर उससे वास्तव में ये चीज जा नहीं सकती, क्योंकि इसका मूल नहीं जा रहा इसके अंदर। आप तो एक कॉम्प्रोमाइज तरीके की बात कर रहे हैं कि भी इसको हम क्या करें अब, ये तो भगवान का विधान है या हमारा एक प्रारब्ध है इस तरीके का, तो हम क्या करें उसको, हमको तो बस उसके साथ मेक डू करना पड़ेगा या उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ेगा कि भी भगवान हमारे हाथ में तो है नहीं, देखिए उसने ऐसा भेज दिया विधान, तो अब हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब रोते धोते फॉलो करोगे तो ज्यादा तकलीफ पाओगे, और उसको एक्सेप्टेंस के अंदर ठीक अभी उतनी तकलीफ नहीं होगी कि हम भगवान जो कर रहे हैं भी ठीक कर रहे हैं। और एक स्तर के ऊपर बहुत अच्छी चीज है कि ये इतनी सफरिंग जो है, जो फॉरेन के अंदर या वेस्ट के अंदर एकदम ब्रिंक पे चला जाता है या व्यक्ति पागल हो जाता है, यहाँ उतना नहीं होता कि भी ठीक है भगवान की इच्छा से हुआ है। तो उसमें एक थोड़ा सा आपको एक सेफ्टी वॉल इस तरीके का है कि आपको पागलपन तक नहीं लेके जाता। पर अगर अब हम मूल में जाएं सफरिंग के, देखिए जैसे ही आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि ये पोजेशन ये मेरा है, मैं और मेरे के जहां से कोई चीज उठती है, दो जनों के आपके पास कोई चीज है, आप उसमें बिल्कुल ठीक हैं, किसी दूसरे को उससे बेटर चीज मिल जाती है, तुरंत आपको उसके अंदर एक ईर्ष्या है, उसके अंदर एक जलन है, इसको कैसे ये चीज मिली। इसलिए सफरिंग किस चीज से आ रही है, कहीं भी आप अगर बारीकी से एनालाइज करेंगे इसको, मैं के रेफरेंस से उठ रही है सफरिंग। अगर डीपर सफरिंग है तो वो सफरिंग नहीं है, वो साइकिक सैडनेस है, जो इस जगत की जिस तरीके की रूपरेखा है, आप अपने जीवन को जब देखते हैं कि मेरी आत्मा आई यहाँ किसी और दूसरे कार्य के लिए है और वो ये किन कामों में लग रही है, तो उसको एक डीप इस तरीके का वो तब अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टेड महसूस करती है, जब डिवाइन ट्रूथ के कॉन्ट्राडिक्शन में या उसके विरोध में कोई चीज हो, पर वो भाव बिल्कुल अलग तरीके का है। ये सफरिंग अगर आप एनालाइज करेंगे, कोई भी आपको अगर सफरिंग वास्तव में सफरिंग है मैं के रेफरेंस से, कोई व्यक्ति जिससे आपका कंसर्न नहीं है, मिस्टर कोई भी स्मिथ है कहीं अमेरिका के अंदर, अगर वो मर भी जाता है हमको कोई उससे विशेष सफरिंग नहीं होती। इनफैक्ट ठीक अभी मर गया, वही अगर मिस्टर स्मिथ जो है आपका एक बार देखा जाना पहचाना या पता चला आपके परिवार का कोई है, ओहो भाई उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। अगर आपका कुछ सगा संबंधी है नजदीक का है तो सफरिंग का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका बिल्कुल क्लोज है तो कह रहे भाई मेरा तो पूरा जीवन ही टॉपसी टर्वी हो गया, मैं तो पहले जिस तरीके का था या थी, लोग तो पागल हो जाते हैं इसके अंदर, ओहो उसका जवान जो बेटा है, दूसरे भी कहेंगे ये तो अन्याय हो गया, ये तो बिल्कुल अन्याय हो गया। बताइए उस बच्चे ने कोई गलत काम थोड़ी किया था धरती के ऊपर, दूसरे तो इतना गंदा गंदा काम करते हैं तो भी भगवान उनको कोई कोई सजा नहीं, वो तो बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं, इतना खुशहाल तरीके से रह रहे, वो बेचारा किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी का ये नहीं करता। ओहो ये तो बड़ी सफरिंग है। रामायण कहां से शुरू हुई देखिए, क्योंकि उसको जो जुगुप्सा अंदर से जगी, वो जो क्रोंच पक्षी थे वो क्रीड़ा कर रहे थे, बहेलिये ने उसके तीर मारा, उसने कहा अरे ये क्या किया, तो ब्रह्मा जी ने आके कहा ये तेरा कोई भाव है, ये कोई सही भाव है आपका। तो इसलिए वास्तव में हमारा जो सेंस ऑफ राइट है रोंग है, सेंस ऑफ पोजेशन है, उसमें जब कोई किसी तरीके की ब्रीच आती है तो हम सफर करते हैं। हम तो खैर बहुत निचले स्तर के ऊपर, हायर भाव में तो कोई ब्रीच आने का कोई विशेष चांस होता नहीं, पर आप धीरे धीरे एनालाइज करेंगे, जहां भी मैं का रेफरेंस है उसके अंदर जैसे ही कोई ब्रीच होती है आपको सफरिंग होती है। मैंने कितनी प्रेम से ये चीज करी थी, आपने किसी को दूसरे को दे भी दी, वो चीज गिफ्ट भी कर दी, अगला उसको उतनी वार्मथ के साथ नहीं रिसीव कर रहा, तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं सफरिंग महसूस होती है कि ये तो ध्यान नहीं रख रहा। आपने कोई चीज उसको दे चुके, आप बेच चुके, पर आपको बड़ा अभी भी आ सकती है उससे, तो आप पता करते हैं उसका कि उसने उसके साथ क्या किया, वो चीज ठीक है या नहीं है। या आपको इस तरीके के जहां भी आपका इन्वॉल्वमेंट ईगो का है, मैं का है, सेंस ऑफ आपका पोजेशन है, उनमें सारों के अंदर सफरिंग है, अदरवाइज सफरिंग नहीं है। बैंक में कैशियर बैठा है सबको पैसे दे रहा है, सफरिंग होती है क्या उसको? पर ये पता चल जाए कि वो पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है, फिर बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है।
तो दोनों इंस्टेंसेस के अंदर देखिए क्या कौन सी चीज है जो सफर करती है या जो अफेक्टेड होती है। आपका उसके साथ आसक्ति, आपका सेंस ऑफ जो ईगो है, वो जहां इन्वॉल्व हो रहा है, वहां उसमें कोई भी चीज है उसमें सफरिंग आ जाती है। आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अरे भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, इसके साथ बड़ी सफरिंग की बात हो गई है। आपका एक सोचने का तरीका है, ये तो ओहो ये तो गलत हुआ। आप बड़ा सफर करते हैं। दो जनों की स्थितियां हैं, कोई एक आश्रम में आप आए, माँ के पास जैसे आश्रम में लोग गए, किसी को एक को तो माँ ने विशाल भवन दे दिया, किसी दूसरे को बिल्कुल छोटा सा एक टूटा फूटा मकान दे दिया, क्योंकि वो एक सही भावना के अंदर थे, बिल्कुल सफरिंग नहीं है। उनको कहा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता था मेरा। ओरोविल के अंदर जो इनिशियल स्टेज पे जो लोग गए थे, सोचिए वहां कैसा टेम्परेचर, कैसी वहां की मिट्टी, कैसा वातावरण, मच्छर इतने भयंकर, कोई अच्छा कोई कंड्यूसिव इनको सारी चीज नहीं मिली। उसके बावजूद क्योंकि माँ के लिए ये करना है, एक एक खड्डा वो खुद लोग खोद के उसमें इतने पेड़ लगाए हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर पौंडीचेरी में वहां में अंतर हो गया। अब वही अगर ये हो जाए, देखिए इनको तो माँ ने ये मकान दे दिया, मेरे को ये मकान दिया, बताइए हो गया सफरिंग का पॉइंट शुरू। माँ एक को तो कहती थी कि डाइनिंग हॉल में आपके साथ 20 जने हैं, परमिशन की जरूरत नहीं है, आप एनी टाइम ले आया करो, और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप ले गए और डाइनिंग हॉल का जो इंचार्ज है उसको इंस्ट्रक्शंस है, भैया इसको खाना जब जब भी ये आए, नहीं है तो उसके लिए प्रोविजन करो, उसको भोजन दो। दूसरे को अगर उसके सगा कोई माँ बाप भी आ जाए या कोई नजदीक का भी आ जाए, कहता है एक भी अगर साथ में आपके आता है, आपको प्रायर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये दोनों केसेस में दोनों बड़े आनंद में हैं, क्वेश्चन ही नहीं है कि माँ की इंटेलिजेंस के ऊपर या उनकी जो जो निर्णय है उसके ऊपर कि ये फाइनल है। पर कहां, जैसे ही उनकी आप चिट्ठियां पढ़ते हैं, आपने तो वो वॉल्यूम 18वां तो देखा होगा, न्यू करस्पॉन्डेंसेस ऑफ द मदर। एक चिट्ठी गई माँ के पास, कहते माँ आज मेरे से खुश नहीं थी, इतना मेरे तरफ इतना सीरियस और ग्लूमी सा लुक उन्होंने दिया, तो मेरे से माँ कोई गलती हो गई, कोई मेरे से कोई ऐसी, मेरे से नाराज है माँ। माँ मतलब उसको बड़ी गहरी पीड़ा इस चीज की। जबकि माँ ने कहा आज ही मैंने श्री अरविंद को ये कहा कि उसकी तरफ मेरी जो बेस्ट स्माइल है, जो डीपेस्ट मेरा जो भाव है, उससे मैंने उसको इतना प्यार से आज उसको देखा है। तो जब वो चिट्ठी के कॉन्ट्रास्ट में जब हम इस भाव को देखते हैं, जब आप अपनी डीपर चेतना के अंदर हैं, तो ये जिन भी कारणों से ये आपकी सफरिंग्स अराइज होती हैं, वो आपको वैसी नहीं लगती। आप ये बताइए कि शारीरिक घाव भी आपको वो पीड़ा नहीं देता जब आप किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। राणा सांगा की इनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, इतने इतने घाव हो गए तो भी उनके जुनून है। ये थोड़ी कि फिजिकल सफरिंग नहीं हो रही या फिजिकल के अंदर तकलीफ नहीं हो रही। आनंद किस चीज का आ रहा है, जिस कॉज के लिए वो न्योछावर कर रहे हैं और वो उसको ओवर रूल कर रही है उस सफरिंग को। तो जैसे ही आप ये सेंस ऑफ जो ये आपका जो सफरिंग है, बेसिकली ये ईगो से अराइज हो रही है, मैं। जैसे ही आप अपनी तरफ से उसको देखते हैं, खुद के ऊपर अध्यारोपित करते हैं चीजों को, सफरिंग तुरंत चालू हो जाती है। क्योंकि जगत आपके ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है, जगत तो मैनिफेस्टेशन के लिए है, जगत तो एक्सप्रेशन के लिए है भगवान के। आप अगर उसके तारतम्य में हैं तो आप परमानंद के अंदर हैं। फिर तो प्रक्रिया की बात है कि हाँ ये चल रहा है, ये करने लायक काम है। अरे भी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब आपको पता है अभी थोड़े दिन का ये न्यूसेंस है, पर ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं। हाँ दूसरा जना ये है कि बंधा हुआ है, उसको पसंद तो नहीं आ रहा वो न्यूसेंस, और उसको समझ भी नहीं है, तकलीफ पा रहा है। पर अब क्योंकि मालिक पहलवान है, अगर आपने अपनी नापसंदगी जताई तो वो मारेगा, इसलिए आप हाथ जोड़ के कहते हो नहीं नहीं मेरे को पसंद है, ठीक है इसमें। और आपको एक्चुअल में पता है कि भाई देखो कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए अपने को ये एम्यूनिटीज उतनी नहीं मिल सकती, तो एक आप समझ के आप कोई चीज कर रहे हैं। एक मजबूरन है कि मारेंगे, ये जेल में हूं और अगर यहां मेरे को खाना तो मिलेगा नहीं, तो आप सहर्ष स्वीकार कर लो, उसमें कोई भी स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं है।
यही अर्जुन को उन्होंने कहा, अगर गीता के कॉन्टेक्स्ट में भी लें, तो कहा कि अभी तो तू अगर पलायन कर जाता है, इसको छोड़ के चला जाता है युद्ध को, जब तेरे को ये लगेगा कि जिस कॉज के लिए तू आया था उसकी पराजय हो रही है, और फिर वापस अगर तू यहां आता है, रिवर्ट बैक करता है, तो उसमें कोई स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं रहेगी। इसलिए अपनी जो जो कापुरुषता है, अपना जो भय है, इसको त्याग, खड़ा हो और युद्ध के अंदर अपने आप को युक्त करो, इसमें नियोजित करो अपने आप को। तो सफरिंग जो है, आप ये एनालाइज करना शुरू कीजिए, आंखों के अंदर ये भाव कब आता है, अरे भाई ये तो पीड़ा हो रही है। वाइटल को कब, जब आपको बहुत सुंदर सुंदर शब्द आपके कसीदे में कसीदे किए जा रहे हों, तो कानों को तो जो शब्द सुनाई देता है, उसके पीछे ये देखेगा कि भाई ये तो मेरे लिए अच्छी बात है या नहीं है। अगर अच्छी बात मेरे लिए नहीं है, आत्मा के लिए अच्छी है या नहीं है, आपको ये कहेगी भी आप तो बिल्कुल इनसिंसियर हो। अब ये आप जब अपने मुंह से कहते हैं तो दर्द नहीं होता, सामने वाला अगर आपको कोई ऐसे माहौल में, जब आप इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये कहे कि आप बिल्कुल इनसिंसियर हैं, देखिए कितनी गहरी पीड़ा होगी। वही बात जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं, तब आपको ये लग रहा है देखिए मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूं, मैं कितना सच्चा हूं। वो कह के भी कोई चीज अपना भोग लगाए बिना रहती ही नहीं। मतलब कितनी भी सड़ी गली चीज हो, अपनी प्रेज हो, वो बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही उसके विपरीत कोई चीज आपको चैलेंज करती है, वैसे ही वो सफरिंग देना शुरू कर देती है। जो जो आपको सफरिंग किस चीज से थोड़े से कल्टीवेटेड है, आपने देखा कोई एस्थेटिक्स है, आपके जो भी एस्थेटिक नोशन है, आपके एथिकल नोशंस हैं, उसमें ब्रीच होती है, अरे भाई ये काम तो जो समाज में हुआ, ये लड़की के साथ गलत हो गया, बहुत आप अंदर से पीड़ा पाते हैं। और मनुष्य होने के लिए ये ठीक भी है, पशुता के लेवल के ऊपर ही होते अगर आपको वो देख के भी आपके भाव जागृत न होता। पर अगर आप और हायर एस्पिरेशन रखते हैं, आप अगर किसी की शरणागति के अंदर हैं, तो ये कोई भी भाव, जैसे जो अर्जुन का भाव कभी भी अप्रूव नहीं किया भगवान कृष्ण ने। उसने तो कहा मेरे को राज्य की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान को तो अप्रूव कर देना चाहिए था उसको, ये तो बिल्कुल साधु हो चुका है। पर वो जानते थे योग में, या आप जब डीपर एस्पिरेशन को फॉलो कर रहे हो, ये किसी भी तरीके के जो भाव उठते हैं, क्योंकि वास्तव में ये मैं के रेफरेंस से, अर्जुन के कोई हायर भाव थोड़ी था, और मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनके साथ ये होगा, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। तो वास्तव में उसको पीड़ा सामने वाले की थी या खुद की थी। तो हम जितनी भी सफरिंग, वास्तव में सफरिंग अराइज हो रही है मैं के रेफरेंस से, मैं के, मेरे के, तो ये डबल खुद के ऊपर कर रही है, खुद के रेफरेंस से सारी चीज आ रही है। ये है वास्तव में बड़ी गहरी पीड़ा। किसी व्यक्ति ने आपसे प्रेम किया, वो आपके प्रति इंडिफरेंस दिखा रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, बड़ी पीड़ा होती है, बहुत गहरी पीड़ा हो रही है। अगर आप माँ के समर्पित होते, आप अगर वास्तव में अपनी डीपर चेतना के अंदर होते, तो आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते। हो सकता है आपका काम करने का तरीका, आप वैसे दिखाते कि आप बाहर से सफर कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रख रहे हैं, पर वैसी पीड़ा थोड़ी कोई सफरिंग जिसको आप कहते हैं। एक गुरु को अपने शिष्य के प्रति बड़ी गहरी पीड़ा हो सकती है अगर वो कोई गलत काम करे तो, पर वो पीड़ा आसक्ति से भरी थोड़ी होती है। वो पीड़ा का स्रोत ये है कि इसकी आत्मा के खिलाफत में इसने काम कर दिया। वो पीड़ा बड़ी गंभीर पीड़ा है। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि जिसको हम सामान्यतः सफरिंग कह रहे हैं, जगत वैसा नहीं है तो हम सफर कर रहे हैं। और तो आपके मन मर्जी के मुताबिक जगत कैसे हो सकता है? किसी के हिसाब से भी जगत नहीं हो सकता। तो ये तो हो गई सफरिंग की। आप इसको एनालाइज कीजिए कि जितनी भी हमारी सफरिंग है, जैसे ही रेफरेंस आपके ईगो का, मैं का है, वहां आपकी डीलिंग्स के अंदर सफरिंग आनी शुरू हो जाती है। स्नेहा, ये कुछ समझ में आता है? हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पर भैया मैं तो हमेशा ही रहता है ना, फिर किसको रेफर करें? मैं तो हर वक्त ही रहता है क्यों? कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। गीता ये के अंदर भी बुद्धि योग में सबसे पहले कहा कि किस कर्म जो है यज्ञ के रूप में करो, एज एन ऑफरिंग टू मी, मेरे को ऑफर करके करो आप। गीता शुरुआत ही इसी से करती है।
हालांकि सफरिंग क्या अर्जुन के बाद में नहीं हुई होगी पितामह को मार के या उनको मार के? आप क्या सोचते हैं कि उसके सफरिंग बाद में कम हुई होगी? अरे सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे, पर स्पिरिचुअल जो कॉन्सिक्वेंसेज है, आपका जो कर्म का आधार है, ये थोड़ी कि आप माँ को समर्पित कर देंगे और आपकी माता जी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन आप सफर नहीं करेंगे, या आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आप भी नहीं जानते। पर आप बिल्कुल अलग दायरे में होंगे, आपके ऊपर दूसरा नियम कानून कायदा वो लागू होगा। ये ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं, ये तो आप वास्तव में वो जीवन जी रहे हो तो आप इसको थोड़ा बहुत फैथम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होते जब आपने एक बार, आत्मा ने बार आके माँ को ये कह दिया कि मैं आपको वरण करता हूं, तो वो कोई कोई तो पद्धति या कोई तरीके से तो आपको लेके जाती है। ये आप समझने की कोशिश करो। रविकांत जी, ये कुछ बात थोड़ा सा इसमें कुछ सेंस आ पा रहा है? जी ठीक है, मैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हाँ। अब वीकनेसेस, वीकनेस किसको कहें स्नेहा? ऑल वीकनेसेस। भैया वीकनेस, कमजोरियां, जैसे पिछली क्लास में आपने समझाया था कि भाई लोगों की छोटी छोटी कमजोरियां होती है कि भाई मैं तो इससे इतने बजे से पहले नहीं उठ सकता, हाँ, मैं सबसे इसको पहले तो तो फिजिकल की सिर्फ, हो गई। फिजिकल हाँ की कमजोरियां हैं कि भाई नहीं मेरे चाय को तो नहीं होती सुबह मेरे से। चाय चाहिए इतने बजे और इस तरीके से चाहिए मेरा मतलब, आप जब इनको, इन कमजोरियों को, ये तो ये प्लस, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता है। पर इसके उदाहरण दो, डीप उदाहरण दो इसके कि फिजिकल में ये चीजें लग रही हैं, फिर उसको भैया एनालाइज करें कि कहाँ से उठ रही हैं ये। हाँ बताइए। फिजिकल में तो भैया बहुत सारी हैं, जैसे सुबह उठने से लेकर के काम करने का एक अपना जो ढंग है काम करने का कि भाई मैं तो इस तरीके से ही कर सकती हूँ। पहले अपन फिजिकल को एनालाइज करें, एक्चुअल में क्या है। नहीं, अपन कहते हैं सारी चीजों में वीकनेसेस ही हैं, और वो सारी कह के हम सोचते हैं कि हमने सारी को एनकम्पास कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक एक को विविड करो, फिजिकल के अंदर क्या क्या वीकनेसेस हैं। भैया सुबह उठने की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये नहीं उठ पाते हैं, ये कमजोरी है। और फिजिकल में मतलब कि भाई आपने को तो 8 बजे तक नाश्ता चाहिए, थोड़ा लेट हो जाए कुछ हो जाए तो बोले नहीं वो तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है फिर, तो ये भी एक वीक मतलब एडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज में। फिर फिजिकल में ये कहें तो भाई अ, मैं दिन में 1 घंटे आराम तो चाहिए ही चाहिए, शरीर है, अब उसको तो थकान होगी सुबह के उठे हुए हो, तो खाने के बाद थोड़ा तो आराम चाहिए। हाँ, पर वीकनेसेस जो कमजोरियां हैं भाई, ये तो मेरे से नहीं छूट पाता। तंबाकू जो है ना, भैया वो खाने खाई पीने मत का जो कितने। ढंग है, सबसे मतलब खाने पीने का जो ढंग है वो है, भाई खाने में तो ये चाहिए। अब थोड़ा सा दलिया तो ठीक है, अब रोज रोज दलिया कैसे खाए? हाँ, हाँ, रोज दलिया कैसे भाई देखिए ये तो दलिया का बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है जो आप कह रहे हैं। ये जीभ का स्वाद तो ज्यादा लास्ट प्रॉब्लमेटिक जाता कहाँ है? ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कहाँ है? छूट तो सकती ही है, है। छूट तो सकती ही है अगर छोड़ना चाहे तो। नहीं, पर आपको क्या पता कि कौन सी वाली ठीक है आपके शरीर के लिए? आप स्वाद लेना थोड़ी बंद कर देते हैं। आप ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर आप ये कहें कि भोजन, आप माँ का पढ़िए तो वो कह रही है, मैं ये कह रही हूँ कि भोजन के अंदर स्वाद नहीं खत्म करना है। आपको भोजन से आसक्ति नहीं होनी चाहिए का मतलब ये नहीं कि आप भोजन टेस्टी न बनाएं, कि उसको इतना सत्यानाश कर दें कि भोजन के नाम से आपको जी घबराने लग जाए। ये कोई विरक्ति नहीं हुई उससे, या ये उसके उसके साथ तटस्थता का व्यवहार नहीं हुआ। ये तो इंटेलिजेंस हो गई। ये तो उतनी ही इंटेलिजेंस है कि जितनी आपको जीभ का स्वाद है, तो उसको मारने के लिए कि भोजन को इतना खराब, अब मेरे को तो ऐसा ही करना है। पर ये कोई सही अप्रोच नहीं है। देखिए, जिसके भोजन के प्रति वास्तव में सच्चा टेस्ट कौन ले सकता है? जैसे हम कितने सारे वो सुनते हैं, जैसे वाइन जब वो बनाते हैं, जो उसको टेस्ट करता है वो बिल्कुल एक एक को खुशबू तक जानता है, पर उसकी आसक्ति नहीं है, तो वो एक एक की बिल्कुल बारीकी से, जैसे चाय है, जो उसको टेस्ट करने वाला व्यक्ति है वो उसको सूंघ के, उसको एक बिल्कुल मेथोडिकली हर चीज को जानता है। क्योंकि जैसे संगीतकार है,
अगर आप किसी चीज से आसक्ति रखते हैं तो इनफैक्ट उसका टेस्ट भी नहीं ले सकते, उसका सच्चा स्वाद भी आप नहीं ले सकते, उसका रसास्वादन आप नहीं कर सकते। आपके तो एक चश्मा चढ़ा रहता है आपकी प्रेफरेंसेस का, टेस्ट्स का। तो अगर आप किसी चीज का सच्चा आकलन, रसास्वादन भी करना चाहते हैं, तो आपको उस आसक्ति या आपके पर्टिकुलर जो बेंट है, आपका एक तरीका है देखने का, उससे बाहर आओगे तो जाके ये धीरे-धीरे इवन इसका भोजन का जो स्वाद है, आपको अच्छे बुरे का क्या सुखद, बिना सुखद का अनुभव नहीं पता चलेगा। माताजी सिल्क की अगर साड़ी पहन रही होंगी या कॉटन पहन रही होगी, क्या उनको पता नहीं लगता होगा कि ये तो सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट नहीं है? आप पैर के अंदर अगर लकड़ी की खड़ाऊ पहनते हैं या फोम की पहनते हैं, तो आप कह देंगे नहीं नहीं, ये अभी भी मेरे अंदर वीकनेस है। ये वीकनेस नहीं है, ये तो सेंसिटिविटी है आपकी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी तो आप सेंसिटिव हैं किसके प्रति? संगीत के प्रति आपकी सेंसिटिविटी नहीं है। आपके जो फॉर्म्स हैं, किस तरीके से वो डिवाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके प्रति सेंसिटिविटी नहीं है। जगत के अंदर अनंत तरीके से भगवान अपने आप को कण कण में मैनिफेस्ट कर रहा है। लोगों के अंदर किस तरह व्यवहार में वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई भी व्यवस्थाएं किसी फूल में किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, हम तो नहीं जान रहे। माँ उसको तुरंत देखते ही सेंसिटिव है, अरे ये पौधा तो डिवोशन का है, ये पौधा सिग्निफाई करता है साइकोलॉजिकल परफेक्शन को। तो सेंसिटिविटी तो आपकी अनंत गुना बढ़ जाती है। जैसे ही आपका माइंड विकसित होता है, आपको पूरे जो समाज की कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आने लगती है। एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं आती, तो क्या इसको हमको मार देना चाहिए? या जो भोजन का स्वाद है वो नहीं लेना चाहिए? या जीवन का जो रस है उसका आपको सेंस नहीं होना चाहिए? साहित्य के अंदर जो कोई काव्य के अंदर किस तरीके का रस है, जो शाकुंतलम के अंदर अगर वो दे रहे हैं, उसके अंदर अपना एक रस है। रौद्र अपने आप का तरीके का रस है, विभत्स भी एक रस है। तो आप क्या अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे? आप इन सारों के प्रति बंद हो जाएंगे। हम इसको वीकनेस कहें, किसको कहें वीकनेस? अब वीकनेस क्या हुई? पंकज जी, मुझे लगता है कि वीकनेस जो है ना, वो सिर्फ हमारा राग द्वेष है। जब हमारी किसी भी चीज में एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो जाती है, वो हमारी वीकनेस बन जाती है। जैसे आपने इतने सारे अभी एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें जब हम किसी चीज के साथ अपनी, जो आपने जो पहले सफरिंग का बताया, उसमें हमारी ममता, अहमता, जो मैंपन है, उससे आपने बताया कि सफरिंग, और ये सब मुझे लगता है हमारे राग द्वेष जो है ना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या डिसलाइकिंग जो होती है, उससे हो जाता है। तो ये जो वीकनेस भी हमारी उसी के कारण होती है कि जिस चीज में हम, जैसे बहुत अभी जैसे खाने की बात हो रही है, उसमें अगर हमारे को बहुत, हम किसी चीज को पसंद करते हैं और वो हमें नहीं मिलती, या हमारे को बहुत वो पसंद है, हम उसी को बारी बारी ग्रहण करना चाहते हैं। मुझे लगता है राग द्वेष जो भाई, जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, वो हमारे वीकनेसेस बन जाती हैं। इसको और एलोबरेट करो कि हम वीकनेस कैसे अराइज हुई उससे। जैसे जो चीज, जैसे सपोज आपने मुझे कोई काम करने के लिए दिया, इफ आई लाइक इट, आई विल डू इट वेरी हैप्पीली, वो तब मेरी वीकनेस नहीं होगी। लेकिन अगर वो काम मेरी चॉइस के अगेंस्ट है, तो वो मुझे जो है या जो काम मुझे पसंद है वो मैं बारी बारी करना चाहूंगा, वो मेरी वीकनेस हो जाती है। जैसे चाय है, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, मुझे सारे काम करके मुझे 11 सवा 11 जैसे होता है, मुझे लगता है चाय मुझे पीनी चाहिए, मतलब आई ड्रिंक टी एट दैट टाइम। लेकिन पीछे मैंने अपने, मतलब है मैं ये देखने के लिए कि मैं नहीं, कुछ दिन के लिए मैंने बीच में छोड़ दी, लेकिन वो फिर से जैसे मौसम बदला, वो दोबारा से मेरा उठ के आ गया, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं जो मेरी ईगो, या जो आप कहते हैं हमारा जो मैं, जहाँ से सब चीजें उठती हैं, वहां पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, उसकी तरफ मेरा वो। तो मुझे तो यही समझ आती है कि मतलब है। आपने खैर ग्रोस ग्रोस लेवल की है मान लो अपने, ये तो हाँ बिल्कुल जी, ग्रॉस, हाँ फिजिकल जी, लेवल की हम कहें हाँ कि जी। ये चीज मेरे से तो नहीं छूटती। हम्म। पर आप सोचिए, शारदा माँ, इनकी जो पत्नी थी रामकृष्ण जी की, वो किस अवस्था के अंदर भी बीच बीच के अंदर उनकी वो कौन भतीजी थी या कोई ऐसी थी, समय समय के ऊपर उससे मिलने के लिए कि भाई ये तो मिलने जाना होगा,
उसकी उनको ये होती थी, तो आदमी के ये वीकनेसेस साइकोलॉजिकल बड़ी गहरी जमी रहती हैं, किसी से आसक्ति। इससे तो मेरे को इसके बिना तो नहीं चलेगा। कितना भी आप कर लो, ये तो साल भर बाद भी मेरे को उसकी चाह रह रही है, उससे मिले बिना तो मेरा काम नहीं होता। ये तो मेरी कमजोरी है। आप मेरे से 10 घंटे काम करवा लो, 11 घंटे काम करवा लो, लास्ट में मेरे को तो देखो ये थोड़ा-सा तो ये रहेगा। पूर्ण रूप से हम कहते ज़रूर हैं कि हमने समर्पण किया, पर हमारा सोचने समझने का, क्योंकि हमारे बीइंग में इतने पार्ट हैं, सबका अपना-अपना तरीका है देखने का, जगत को आस्वादन करने का। ये वीकनेस कब हो जाती हैं? शुरू की स्टेज में तो आपको ये हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी इंडिविजुअलिटी को बनाने के लिए। कमजोरियां कब हैं? जब आप कोई उद्देश्य लेके चल रहे हैं। भाई कोई बंधन आपके है, जब तक आप किसी दायरे के अंदर रहें, जैसे पशु की एक सेफ्टी है कि वो पर्टिकुलर इस दायरे में बंधा है, इतनी दूर का चारा वो चल रहा है। पर वही अगर बंधन आपने हवाई जहाज के बांध दिया, लंगर है जब तक तो है काम का, कि वो उसको सेफ रख रहा है वहां बांध के, कि वो यूं बह के न चला जाए नाव आपका। पर उड़ना चाह रहा है या वो जाना चाह रहा है, अब वो रस्सी उस टाइम कभी अब नहीं मेरे से कट सकती, तो हम उसको कहेंगे भी ये वीकनेस है। जब आपसे हायर कोई चीज की डिमांड की जा रही है, या आपको जिस समय मेरे को तो ट्रेन में बैठना है इस समय जाके, भाई मैं क्या करूं इस समय, तो मेरे को चाय की तलब है, ऐसा कोई तो नहीं बोलता। अगर आपको चाय की है भी तो आप अपना टाइमिंग चेंज करते हैं। पर जैसे ही साधना की या ऐसी कोई बातें आती है, क्योंकि हम तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बार बार उसी को रेफर करते हैं, हम अगर हायर एस्पिरेशन रखते हैं और उसके दायरे के अंदर हम अपने फ्रेमवर्क को फिर रीएश्योर करते हैं, कहने का मतलब आपके जो लंगर आपने पहले बांध रखा था वो आप खोलना नहीं चाहते, उसको डिसएंटेंगल करके वहां से हटाना नहीं चाहते, तो इसलिए जब हम धीरे धीरे देखेंगे ये तो इनसिंसियरिटी है। इनसिंसियरिटी किसके लिए? आप जो उद्देश्य लेके चल रहे हो वो आप वास्तव में करना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आप कह रहे भाई मैं जाना तो चाहता हूं यात्रा पे, नाव को मैं आगे बढ़ाना तो चाहता हूं, लंगर मत खोलो। अरे भाई ये क्या बात हुई? ये तो दोनों बिल्कुल इनकंसिस्टेंट चीजें हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। हवाई जहाज अगर आपको उड़ाना है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। एक रस्सी भी बंध रही है, आप कहते भाई ये वाली मेरे से तो नहीं टूटती, तब वो आपको एक वीकनेस, जो भी चीज आपको ये कह रही है ये तो इसको मत छेड़ो मेरे को, ये चीज तो मेरे को पसंद है, साधना में और सारी चीज कर सकता हूं, पर्टिकुलर ये तरीके का रंग का कपड़ा ये मेरे को ये पसंद है, नहाने वाली साबुन ये पसंद है। इनफैक्ट ये सारी चीजों से भी होने के बाद में जगत को देखने का आपका तरीका, चीजों को देखने का, समाज को देखने का, भोजन की ये तो इंडियन तरीका तो अच्छा है, वेस्टर्न तरीका अच्छा नहीं है। ये आउटलुक आपकी हेरिडिटी से जो सोच मिली है आपको, उस तरीके से, अरे भाई ब्राह्मण तो सारे अच्छे हैं, ये जाट तो सारे ये इस तरीके के ही हैं, चाइनीज सब गड़बड़ है। अब हमारे इतने गहरे जमे इस तरीके की चीजें हैं, जब तक हम इन सारी चीजों को कि भी भोजन तो इंडियन तरीके का ही मैं खा सकता हूं, तो माँ ने कहा ऐसे व्यक्तियों को विश्व का पूरा एक चक्कर काट लेना चाहिए। 2-3 चक्कर में आप सारा समझ जाओगे कि आप जिसको वरेण्य समझते हैं वो वैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय संस्कृति आपको वरेण्य नहीं लगेगी, पर जिन कारणों से लगेगी आप डीपर तरीके से देख पाएंगे, जिन बाहरी चीजों में ही अटके हुए हैं उसमें कुछ आपको राहत मिलेगी। अभी तो हम समझ ही नहीं पा रहे, जितने आप उदाहरण दे रहे हैं जीवन में खाली वही 2-3-4 समस्याएं थोड़ी हैं, क्योंकि हम नक्शिक बंधे हुए हैं इससे छोटी छोटी चीज से। आप देख लीजिए, वीकनेस आपके परिवार की तो भयंकर वीकनेस है, और आप बात करें अगर साधना की, एक पांव आप इधर से उधर नहीं रख सकते, पर ये हम कभी एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है कि ये वीकनेस से हम तो डूबे हुए हैं उस वीकनेस के अंदर। वो तो पहली चीज है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर हम ये कहेंगे कि भी देखिए गीता ने ये कहा है या माँ ने ये कहा है, श्री अरविंद ने ये कहा, ये सबके अपने अपने तरीके से उसको दिलासा तो देनी पड़ती है अपने माइंड को। अगर वो न हो तो अंतर्विरोध चालू हो जाएगा आप में। तो आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा जचाए रखने के लिए और आपके जीवन को कुछ सुखमय बनाए रखने के लिए आपको ये
तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा हर क्षण। पर अगर आप ये देख पाते कि आप बात तो कर रहे हैं एक, और एक्चुअल में आपके कर्म हैं बिल्कुल भी उसके मतलब तारतम्य में तो है ही नहीं, जस्ट दी ऑपोजिट हैं, तो आप क्या कहते, भाई ये तो मेरी कमजोरी है, इसको तो नहीं छेड़ो, ये रस्सी नहीं आप। पंकज जी, एक चीज आप बताएंगे, जैसे फिर लोग जैसे प्याज लहसुन का करते हैं वो कि ये नहीं खाना चाहिए तामसी, ये भी, और दूसरों को मतलब ये क्या, इसको किस में लेंगे आप? नहीं, ये तो ग्रोस आपकी है ही, जीव की तो बात करी दी अपन ने भाई, जीव की समस्याएं। पर मैंने कहा कि ये तो पहले दिन तो जाती नहीं। आप अगर कहीं गुरु की शरण में भी चले गए तो इसका मतलब आपकी जीभ थोड़ी है कि उसके टेस्ट चेंज हो गए। फंडामेंटल जिस बैकग्राउंड पे आप अपने को आधारित कर रहे हैं वो तो चेंज हो गया। जीवन को देखने का, निर्णय करने का आप में ये थोड़ी है कि जो बंदर है अंदर वो बार बार उछलता नहीं होगा, पर उसका दायरा आपने बदल दिया। वो कितनी भी उछल कूद करो, वो आपके गुरु से, गुरु के दायरे से बाहर नहीं जाएगा, तो आपकी एक बेसिक सेफ्टी हो गई। पर वो मूवमेंट आता नहीं, वीकनेसेस कहीं चली थोड़ी गई। पर हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम असर्ट करते हैं कि ये मेरे अंदर वीकनेस है, तो ये इनसिंसियरिटी है, हम तो यहां तक लेके आ रहे हैं इस बात को। हम ये नहीं कह रहे कि ये वीकनेस सही है या गलत है या ये क्या होना चाहिए। पर जब हम कहते हैं कि हमारा मार्ग है परमात्मा का, उस मार्ग में ये चीज मेरे को उस तरफ जाने के अंदर बाधा दे रही है या रोक रही है। भाई आप कहीं जाना चाहते हैं और कोई चीज जो आपको, किसी से हैंडशेक भी आपने कर रखा है, वो आपको छोड़ नहीं रहा, तो आपकी बाधा तो बन गई। आपका हाथ किसी से चिपक गया तो आपके लिए बाधा बन गई। वो सीढ़ी अगर आप उसके ऊपर कदम रख के ऊपर चढ़ पाए तो आपकी बाधा नहीं है। आपके लिए आवश्यकता है ऊपर चढ़ने के लिए एक पायदान है। पर आप कहते हैं मैं इस सीढ़ी, तो सीढ़ी में तो मैं नहीं जा सकता इससे दूर, तो अब क्या करूं मैं? तो वो वीकनेस हो गई आपकी। वीकनेस को कैसे डिफाइन करें? जो भी चीज आपको आगे आपके उद्देश्य की लाइट में और वो उसको करने से रोकती है, वो वीकनेस है आपकी। और अगर अगर आप उसको ये कहते हैं, वीकनेस कब है? जब आप ये कहते हैं ये चीज तो मेरे से नहीं छूटती। नहीं, अगर पता चल जाए और आप तुरंत उसको छोड़ने की पोजीशन में हो तो आप, वैसी बात है जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपकी कमजोरी नहीं है। कमजोरी कब है? डिमांड तो एक चीज आपसे हो रही है कि भी आपका बदलो समय। आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज कीजिए। और आप अगर अपने उद्देश्य के हिसाब से करते हैं भी, जैसे कोई मूवी है, मूवी के अंदर उसको मसल्स बिल्ड करने हैं, अब वो कर रहा है तो उसके अंदर कोई वीकनेस की बात नहीं है। और मूवी के अंदर पर्टिकुलर या जो रोल आप कर रहे हैं नाटक के अंदर, उसमें आपको कोई चीज करनी है तो वो वीकनेस नहीं है, वो अच्छे से निभा पाना। परमात्मा का अपने आप को एक कीड़े के रूप में और एकदम बिल्कुल पत्थर के रूप में अभिव्यक्त कर पाना, उसकी सुप्रीम जो है, जो कि ओमनीपोटेंट है, इसीलिए तो वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उनको एक ढेला बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हम कहते नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं हो सकते। तो वीकनेस उन्होंने स्वयं अपने ऊपर धारण करी हुई है, एक पशु बन के, एक कीट बन के, एक ढेला बन के। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि मेरे मार्ग में जाने में ये चीज मेरे को बाधा दे रही है, अगर आप उसको तुरंत हटा पाते तो है एक चीज। पर आप तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते कि भाई ये मेरे से दूर मत करो, ये तो मेरे को पसंद है। चाहे वो आपको भोजन हो, चाहे आपका प्राणिक आदान प्रदान हो, मानसिक रूप से आपको सोचने समझने के तरीके हों। भाई जगत को तो मैं ऐसे देखता हूं, पर गुरु तो, अगर आपकी बुद्धि ही ज्यादा उससे ऊपर होती तो गुरु की जरूरत क्या थी फिर? और अगर गुरु आपकी बुद्धि से ऊपर हैं तो इसका मतलब तो आपकी बुद्धि के जो सोच समझ, अच्छे बुरे सारों के तरीके हैं, वो आपको दूर करने होंगे। और आपको जो गाइडेंस है, चाहे आपके अंदर परमात्मा क्या बोल रहा है, अगर आपको परम सौभाग्य है गुरु का, उनकी वाणी क्या कह रही है, वो करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये, इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं इस तरीके से। स्नेहा। अनु जी, कोई बात है इसमें? पंकज जी, आपके बिल्कुल सही समझ आ गई है कि जो चीज हमारे को बांधती है, हमारी
फर्दर ग्रोथ को रोकती है वो हमारी वीकनेस है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे कई बार जैसे पारिवारिक जो होते हैं जिम्मेवारियां या कुछ, तो मतलब उसको आप कैसे कहेंगे कि वो वीकनेस समझ आ गई कि वो भी एक तरह से वीकनेस ही है, जो परिवार बांध लेता है वो है, लेकिन उसको फिर आप हमारे ओवरकम करने का जो है तरीका वो भी फिर बताइए। क्या हम चाहते हैं ओवरकम करना? बिल्कुल। जैसे जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल मैं दे सकती हूँ पर्सनली कि मैं बहू बेटा और मेरा छोटा सा भी 2 साल का पोता है। तो लेके क्या है, मैंने ये अपने घर में बहुत क्लियर किया हुआ है कि जैसे अभी मेरी क्लास है, जैसे कल मैं आई वाज़ ट्रैवलिंग तभी मैंने नॉट श्योर लिखा था कि मैं पता नहीं कितने बजे पहुँचती कितने, लेकिन मेरे मन में था कि आई शुड नॉट मिस दिस क्लास। तो उनको ये मालूम है कि ये मेरा टाइम क्लास का है या जो मेरी वीकली और क्लासेस चलती हैं करके। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट आई शुड नॉट गेट अफेक्ट माय क्लासेस शुड नॉट गेट अफेक्टेड। तो इट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो मेरे लिए ये मतलब मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी मैं जो मुझे किसी को जज नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन कई बार कैसे होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसमें जो क्या है आप इसको वीकनेस कहेंगे या वी आर डूइंग आवर ड्यूटीज? नहीं, वो तो आपके हाथ में नहीं है। कोई चीज़ अराइज़ हुई, कोई आपके सामने सिचुएशन अराइज़ हुई, वो आपके हाथ में नहीं है। पर उसके अंदर आप किस तरीके से, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, वो डिसाइड आप कहाँ से करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो वीकनेस है, इनसिंसियरिटी है या सिंसियरिटी है। समझ सामने से कोई चीज़ अराइज़ हुई, आपको पता ही नहीं है, कोई आपके गेस्ट आ गए घर के ऊपर, तो आपके लाए थोड़ी आ गए, वो तो अचानक आ गए कोई भी। या कोई ऐसी एक चीज़ सामने आपके अराइज़ हुई जो अनएक्सपेक्टेड सी है, आप तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे उस तरीके की। पर उसके अंदर जो अब आप रिस्पॉन्स देने वाले हैं, कई चीज़ तो ऐसी है कि अचानक आपको सपोज़ कोई कीड़ा काट रहा है, अब उसमें तो रिस्पॉन्स आपके सोचे समझे बिना भी बॉडी है, रिफ्लेक्स सिस्टम है उसका, वो तुरंत हाथ वहाँ चला जाएगा और उसको हटा देगा। पर जीवन के अंदर कई ऐसी जगह है जहाँ आपको चॉइस करने का मौका है और आप बारीकी से देखेंगे, तो वास्तव में तो अपने जितने भी जीवन की घटनाएँ हैं या चीज़ें हैं, उसमें हमको एक थोड़ा-सा गैप मिलता है, चूज़ करने का। उसमें चयन करने का मौका रहता है। हाँ, हम किससे श्रिंक करते हैं, उस चयन के अपने परिणाम या जिसको हम दुष्परिणाम कहें वो हैं। स्नेहा ने जैसे पिछली बार कहा कि हमारे घर के ऊपर जो पूजा का माहौल था, उसमें ये चयन करना कि मैं क्लास में बैठना चाहती हूँ, पर इस चयन के परिणाम क्या हैं? उसके अंदर ये तुरंत के अंदर आपने ये सिद्ध कर दिया अपनी आंतरिक प्रकृति को कि आप उसको होमेज पे करते हैं, उसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो ग्रो कर गई। वही अगर उस समय ये हम कंसीडर कर जाते कि भई मैं इस चीज़ को, जो इसका कॉन्सिक्वेंस है परिवार में जो होगा, वो नहीं कर पाऊँगी। तो आपने रीअश्योर कौन-सी चीज़ को किया? अपने जो बंधन हैं, उनको रीअश्योर किया। आपकी ये चॉइसेस आपके जीवन को पूरा दिशा दे देती हैं। तो ये कहना कि हम क्या करें, पर उस इंस्टेंस के ऊपर आपको एक एक बहुत छोटी-सी वाणी है और वो बहुत बड़ी भी बन सकती है अगर आप उस वाणी को सुनना जानें। तो सामने से क्या अराइज़ होता है, वो आपके हाथ में नहीं है, पर उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, उसमें आपके पास हमेशा ही कुछ न कुछ हाथ में थोड़ा समय ज़रूर होता है। उसमें हम डेफ़िनेटली हर जना एनालाइज़ करता है कि ये वाला कोर्स अपनाने से इसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो कई बार तो हम जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे बचने के लिए कि भई ये खराब परिणाम इसके हो सकते हैं, तो ये नहीं करने से, तो ये तो मैं नहीं करूँगा। पर वास्तव में जो माँ का या कोई चीज़ का वर्ण करता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस की नहीं सोचता। यही तो फंडामेंटल फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर और दूसरे व्यक्ति के अंदर। ये हमेशा ही चॉइस आपके पास होती है, चाहे आप पारिवारिक जीवन में हो या कोई भी जीवन में हो। ये चयन हमेशा ही आपके पास होता है और अगर आप थोड़ा भी साइकोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, तो आपने ये फ़ील किया है। एक कुछ काल आपके पास होता है, मैं दुकान पे नहीं जाऊँगा तो क्या होगा? आप कोई भी चीज़ करने का भी परिणाम होता है और नहीं करने का भी परिणाम होता है। आपकी चेतना जिस तरीके की है वो आकलन करती है,
कि अगर आप इस तरफ इस कोर्स को अपनाते हैं तो ये लाइकली आउटकम है। क्या मैं इसको वर्णन करना चाहता हूं? भाई अगर कोई आश्रम में जाता है माँ के पास में, अपना परिवार छोड़ के, वो जानता है कि उसका लाइकली आउटकम क्या हो सकता है, पर उसकी चेतना उस चीज के लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। वो ये जानती है कि मेरे लिए सर्वोपरि है कि माँ का जो वाक्य है, जो उनका डिसीजन है, वो मेरे लिए अल्टीमेट है, मेरे को वैसे ही काम करना है। तो वो सहर्ष स्वीकार करता है, इनफैक्ट आनंद आता है उसको। ये थोड़ी है कि वो कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज करके योग नहीं कर सकते आप। जब तक उसको माँ की वाणी में इतना आनंद नहीं आ जाए कि दूसरी चीज नजर आनी बंद हो जाती है, तो इसलिए वो उस पथ के अंदर चल। ये थोड़ी पता है कि मेरा परिवार छूट जाएगा, या मेरा जो जो लाइकली आउटकम है उसका, मेरा जो बिजनेस है वो नहीं होगा। और आपको क्या पता होगा या नहीं होगा, या उससे मच बेटर होगा। जब आप परमात्मा से युक्त हैं, वो तो कह रहे हैं युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण होके जब आप काम करते हैं, वो है योग तो सच्चा। योग कर्म से कौशलम जो आप कह रहे हो उसके अंदर कि कर्मों के अंदर कुशलता है, वो योग नहीं है। योग में आप युक्त हो तो आपके कर्म कुशल होंगे। नहीं तो श्री अरविंद कह रहे हैं मोची एक बहुत अच्छी जो जूतियां बनाता है वो भी योगी हो गया, पर हम तो योगी नहीं कह सकते उसको। योग युक्त है वो सच्चा, क्योंकि निर्देश उसको प्राप्त होगा कि करना क्या चाहिए, करना नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि हम क्या करें वैसी सिचुएशन में, आपको उस सिचुएशन में आपको कुछ समय होता है और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, और आप चयन जो करते हैं वो आप अश्योर करते हैं या आप फोर्टिफाई करते हैं उस पार्ट को जिससे आप चयन कर रहे हैं। अगर निम्नतर तरीके से चयन कर रहे हैं तो वो पार्ट आपके जीवन में प्रभावी रहेगा। हायर एस्पिरेशन होने के बावजूद भी जीवन में वो प्रभावी नहीं होगी, मॉडिफाई कर देगी। आप जैसे फेंस सिटर जिसको बोलते हैं कि बैठ के हमेशा निहारते रहते हैं कि हाँ वो अच्छा बगीचा है, उसमें जाना चाहिए, आध्यात्मिकता में जाना चाहिए, पर आप बंधे हैं अपने उस दायरे से, तो आप फेंस के ऊपर बैठ के निहारना हमेशा करते रहते हैं। ये साहस नहीं जुटा पाते कि हम उस बगीचे में प्रवेश करें, उस आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करें। तो ये आपके पास हमेशा ही चॉइसेस बनी रहती हैं, और जो आप चॉइस लेते हैं वो आपका पार्ट प्रबल होता है। अनु जी। हाँ जी, ठीक है पंकज जी, समझ आया, काफी हद स्नेह। तक क्लियर भी था। भैया हाँ हाँ। भैया, पर जो चॉइसेस हम लेते हैं, मैंने उन चॉइसेस के कारण जो दूसरे लोग सफर करते हैं, कोई नहीं फिर सफर ये करता। वो है। उनकी सफरिंग आपको इसलिए मैटर कर रही है क्योंकि वो आपके लिए महत्व रख रहे हैं। किसी की चॉइसेस कोई मैटर नहीं करती। अरे परमात्मा जानता है सबका सुख और बिना सुख। उनके पास जाके तो दूसरे दुखी होंगे। देखिए आप कैसी कंट्रोवर्शियल बात है ये। तो आपको वो उनका सफरिंग बिना सफरिंग मैटर कर रही है। यही तो अर्जुन वाली बात हो गई कि मेरे को ये ऐसे इस तरीके के नहीं चाहिए, क्योंकि आप श्रिंक कर रहे हैं। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे साधना करने से, मैं कह रहा हूं सारे अभी जाके कुएं में गिर जाओ। हार्ट अटैक नहीं, उनका जो होना है वो हो जाओ। परमात्मा के पास जाने से कभी किसी का अकल्याण हो सकता है क्या, ये बताइए। और इसलिए नहीं क्योंकि अरे आपकी आत्मा कोई चीज कह रही है। तो विश्व के अंदर सबने चयन तो किया है अपना। जो भी नाम लेने लायक व्यक्ति है उसने अपने जीवन में कोई एक चीज को तो सामने रखा है। इवन अगर क्षत्रिय के धर्म की बात करो, उसको सारे यही तो समझाए थे कि अगर तू क्षत्रिय के आधार पे भी है तो तेरे को पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर धर्म के आधार पे तेरे को लड़ना है तो भी तेरे को पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर बाद में आत्मा तो अजर अमर है जिसकी तू बात कर रहा है कि इसके लिए नहीं करना चाहिए। राज्य वगैरह के लिए तो क्षत्रिय युद्ध करता ही नहीं है, तू ये कैसी बातें कर रहा है। हालांकि बाद में धीरे धीरे जाते जब उसका हृदय उसमें आसक्ति लेने लग गया भगवान के अंदर, उसमें उनमें डिलाइट लेने लग गया, तो कहा कि मैं मेरी इच्छा है इसलिए कर युद्ध। बहुत सीधी बात है। तो आपके अंदर बैठ के माँ अगर ये कह रही है कि मेरी ये इच्छा है, आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन, उसको फॉलो करने में किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। और आप किसकी तकलीफ और बिना तकलीफ की गिनेंगे, ये बताइए आप। और वो नहीं होंगे तब क्या करेंगे आप।
फिर जिनको लाइकली किसी को तकलीफ हो सकती है उनकी भी तकलीफें आप इकट्ठी करेंगे। ये सब बोगस बातें हैं, ये बिल्कुल निराधार बातें हैं जिसको तुरंत ही निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। अरे जिन लेडीज ने संगीत सीखा है उनका परिवार ही कभी अप्रूव नहीं करता था। कितनी कहानियां तो आप सक्सेस स्टोरीज में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और सक्सेस किसको कहते हैं? आप खाना खा लेते हो उसको, या कोई नॉर्मल लाइफ जी लेते हो उसको सक्सेस थोड़ी कहते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी सक्सेस उसको कह रहे हैं कि जो इतनी मुश्किल चीज है, जिसकी खिलाफत में आपका परिवार, आपका ये वो, आपका खुद का जो भी है, वो जब खिलाफत में है तो भी कोई चीज है जो डटी रहती है और वो करती है। ये तो सामान्य जीवन में है। आप अगर डीपर एस्पिरेशन लेके चल रहे हैं उसमें ये बातें तो मतलब आसपास भी नहीं है। ये तो चीजें ही उस दायरे में नहीं है। कोई सफर नहीं करता, एक जना सफर नहीं करता। ये सब ये खाली पॉलिटिक्स की बात है। ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो सफर कर रहा है। जब किसी की मृत्यु हो गई तब कहां से सफर करेगा? तो फिर ये कहते मेरे मरने से तो मेरी पत्नी को बड़ी तकलीफ होएगी या मेरे बच्चे को तकलीफ होएगी, तो मैं मरूं नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। तकलीफ और बिना तकलीफ के कारण ऐसे थोड़ी कोई निर्णय होते हैं। आपके अंदर से अगर ये चीज है तो आपको करनी चाहिए, उसके जो भी परिणाम हो। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप बार बार रीअश्योर इसी चीज को करते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो वास्तव में देखिए अब हम एनालाइज करके लेके आ रहे हैं, आपके समस्या परिवार की या उनकी नहीं है। मैं उस तकलीफ को आंखों में डाल के आंखें नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस कॉन्सिक्वेंस है, वास्तव में आप वो चाहते नहीं। मैं यात्रा पे जाऊंगा तो बताइए ऐसे कैसे होगा, मेरा तो घर दूर रह जाएगा। कोई बोलता है ऐसे? आपको एग्जाम देने जाना होता है, मैं कैसे करूं, मेरे तो घर से दूर जाना पड़ेगा, घर थोड़ा दूर छूट जाएगा। आप कहते कैसी बातें कर रहे हो? पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए गर्ल्स जो है कितनी कितनी दूर जा रही हैं, उस समय तो परिवार कुछ नहीं कहता। पर आप यही कह दो मेरे को 50 किलोमीटर दूर जाके आश्रम में साधना करनी है, तो देखो उनके कितनी तकलीफ पैदा होती है। तो ये इंटेलिजेंस आपको सही निर्णय लेने नहीं देती, और समस्या उनकी नहीं है, समस्या आपकी है। भी आप कह रहे हो मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ये कह रहे हो भी ये वाली तकलीफ जो है ना, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अगर आप वर्ण कर रहे हो उस चीज का, और उसकी जो जो प्री रेक्विजिट्स हैं कि भी ये मेरी रिक्वायरमेंट है इस गोल की, ये वाली नहीं कर पाऊंगा, तो इसको हम इनसिंसियरिटी तो कहेंगे। इस एनालिसिस से धीरे धीरे हम किस पे आ गए कि वास्तव में हम करना नहीं चाहते। अगर हम वास्तव में करना चाहते तो जो आप कह रहे हैं वो तो पहली चीज है, वो तो पहली पायदान की बात है। उसके बाद में तो समस्याएं और गंभीर हैं। उसमें तो फिर आपका खुद का फ्रेमवर्क है, वो आपके खिलाफत में आके खड़ा हो जाएगा। अभी तो आप कह रहे हैं सामने वाले तकलीफ में है। हाँ जी बताइए। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एनालाइज करें इसको, तो हम बंधते हैं, हमें कोई बांधता नहीं है। हम स्वयं से अपना को बांधते हैं कि मुझे ये चीज, क्योंकि हमारे अंदर से जब तक वो जो एस्पिरेशन आप बोलते हैं हमेशा, वो उसमें कमी होती है, तभी हम बंधते हैं। हाँ तो ये तो हम इसका तो हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि जो वीकनेस हम कह रहे हैं कि जो परमात्मा के रास्ते में जाने से हमको जो जो कारण रोकता है, अगर आप धीरे से उसमें पहले तो एनालाइज करके देखिए कि अगर वो जाते हैं तो आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है कि उसके लाइकली आउटकम क्या होंगे। तो जो आपकी चॉइसेस हैं वो उन आउटकम्स को तोलती है कि मैं कौन से वाले को करूं, कौन से वाले को कैसे करूं। तो आपके जीवन में थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके इसके साथ उसके साथ ये के साथ वो, मेरा तो इस तरीका का बेंट है, आश्रम में जाऊंगा तो ये होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो जितने भी ये बहाने हैं वास्तव में तो वो गोल की तरफ आप जाना नहीं चाहते। अगर आप ये एनालाइज करेंगे, अरे खिलाड़ी ये एक बात नहीं करता कि मेरे को अगर खेल के अंदर जाना है उसके ऊपर नियम है इतनी बजे उठना है। मेरी पत्नी कहती है कि भी इतनी बजे तो उसके ये दिक्कत होती है, उसको इतनी असिस्टेंस की जरूरत है, उसको ये चीज की जरूरत है। तो भी ओलंपिक्स में जाते हैं क्या वो परिवार से अलग लोग जाते हैं? क्या सारे लोग जाते हैं, उनके सब परिवारों के अंदर बड़ी खुशहाली रहती होगी उस समय, या सब कुशल क्षेम ही रहता होगा? वो इतनी मेहनत करके आज सपोज कोई जा रहा है वहां, अब उसका ध्यान तो लगा है मेरी माँ की तो तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है,
एक सैनिक जो सेना के अंदर और सीमा पे युद्ध कर रहा है वही ऐसी बातें नहीं करता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बैक ऑफ द माइंड वो चीज न होती होगी। कौन ऐसा है जो साधना में अंतिम समय तक भी जिसके बेचारे की ये समस्याएं न होती होंगी और साधना करेंगे किस चीज की? नहीं तो आप ऑलरेडी सिद्ध हैं अगर ये वाली चीजें नहीं है तो। साधना का तो मतलब यही है कि आपका जो ये गट्ठर है धीरे धीरे आप ढीला कर रहे हैं, पर आप ढीला करना चाह ही नहीं रहे, वो इनसिंसियरिटी है। अगर आप ढीला करना चाह रहे हैं तो प्रक्रिया की बात है, फिर तो इंटेंसिटी की बात है कि कितना जल्दी ढीला कर पा रहे हैं, कितना जल्दी नहीं ढीला कर पा रहे हैं। हाँ, उसमें भी इनसिंसियरिटी है। ढीला अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए फंडामेंटल सिंसियरिटी तो आ जाती है सेंट्रल रूप से कि करना तो यही है, पर आपके सारे नस नाड़ियों में और हिस्से हैं वो उस चीज, उस सिंसियरिटी को और उस चीज को शेयर नहीं करते। इसलिए ऐसे साधक है उनके जीवन में रसाकसी चलती रहती है। 50 साल लग जाते हैं एक छोटी सी चीज करने में, और वही जब हम किसी की ऐसे जीवनी पढ़ते हैं वो तो ऐसे लगते हैं कि ये व्यक्ति तो उड़ रहा है। उड़ते उड़ते उसने आकाश को नाप लिया, पर उसके साथ हम ये नहीं देखते कि उसने शहर स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर है किसी, वो जो आपके कृष्ण प्रेम, यशोदा माँ ने जब उनका संस्कार किया, कहते जाओ अब भिक्षा मांग लाओ। बताओ, हट्ठा कट्टा एयरफोर्स का व्यक्ति, जवान पूरा, जिसके जबरदस्त उसका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सॉलिड उनका, और अंदर से बड़े कितने कल्चर्ड, और जिस उस चीज के स्टेटस के ऊपर वो हैं। अब वो क्या जब मकान के ऊपर किसी के जाते होंगे, क्या सोचते हो आप? बड़ी आओ भगत करते हैं, आओ आओ। यही तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि रात भर मेरे को नींद नहीं आई कि किसी के यहाँ जब मांगने जाते होंगे दुत्कार भी देते होंगे इनको। इनको चलो अच्छा हट्टा कट्टा है, शर्म नहीं आती मांगने के अंदर? उनको जो जो गालियां वगैरह जो जो उन्होंने दी होंगी, और फिर भी कोई कुछ नहीं। भी गुरु ने कहा है उसको, उससे एक इतनी सी शिकन नहीं है। पर ये थोड़ी कानों में वो शब्द जाते हैं उस टाइम। हाँ, उस टाइम सारी चीजें हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, पर वो प्रक्रिया तो साधना है। पर आपकी इंटेंसिटी उसको पार करवा देती है कि किस तरीके से। तो ये जो एनालिसिस है हमारा, लास्ट क्या है ये तो तुरंत ही समझ में आता है। अरे भाई लास्ट की जरूरत क्या है इसमें? जितनी वीकनेसेस हैं आपकी, वो ये कह रहे हैं आप दबे शब्दों में कि भाई मैं कह तो रहा हूं कि मेरे को ये काम करना है, पर मैं करना चाहता नहीं। मैं ये पढ़ना चाहता हूं, माँ की वाणी सुनना चाहता हूं, पर आप देखिए कि वास्तव में आप चाहते हैं तो आपके वो एक्शंस हैं या नहीं है। इसीलिए वो रामकृष्ण जी के पास वो कहे भी भगवान को हम चाहते हैं, पर भी क्या चक्कर है, मिलते नहीं। तो कहा चलो स्नान करने चलते हैं नदी के अंदर। वो नीचे उसका सिर डाला, वहां नीचे दबा लिया, वो तड़पड़ाने लग गया, छटपटाने लग गया। कहते क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कहते ये छटपटाहट है क्या तेरे? ऐसी बरसों बरसों चली थी मेरे। फिर आपको डिवाइन चाहिए, फिर आपको जीवन में अच्छी चीज चाहिए। छटपटाहट देखो आपकी सच्ची में, आप मुंह का अपना स्वाद देखो कि आपकी छटपटाहट है किस चीज के लिए। आप समझ जाएंगे कि वास्तव में है। और अगर आप ये कहें नहीं मेरे तो छटपटाहट है, पर जैसी पिताजी की दृष्टि सामने आती है ना, आकृति, वो छटपटाहट कम हो जाती है। इसका मतलब अभी आपकी छटपटाहट से ऊपर भी कोई चीज है आपकी, अभी तक वो इस लेवल पे नहीं आई, तो नहीं मिलना चाहिए आपको। अरे क्यों मिलना चाहिए? एक हीरे की कीमत जब तक आप नहीं दोगे आपको कैसे मिलेगा? ये तो परमात्मा है, उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं आपका भाव ही नहीं है उतना, और फिर आप चाह रहे हो हमको यूं ही मिल जाए फोकट में। तो फोकट में तो यूं ही मिल ही रहा आपको, वो उसका कितना का आप लाभ उठा पा रहे हैं? भाई उपलब्ध तो सारों को ही है। अगर हम ये कहें घट घट के अंदर है, तो भी आप कर क्या रहे हो उसका? आप स्वयं ही हो, तो भी इनफैक्ट तो आप कुछ और हो। एसेंस में तो आप परमात्मा हो, पर इनफैक्ट तो पता नहीं क्या हो। यही बात आपकी इनकेपेबिलिटी की है, अशक्यता। भाई मैं जो है कवि थोड़ी हूं, आपने मेरे को कविता लिखने के काम में लगा दिया। आप तो मेरे से ये वाला काम करवा रहे हो, मेरा तो बैकग्राउंड ही डॉक्टर का है। माता जी उनको ले जाके कि भैया पैकिंग डिपार्टमेंट है, शब्दा के अंदर लगा दिया, और वो बड़ा खुश है। किसी देश के अंदर उसके पास मतलब सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, उसको लाके कहा बेटा तू एक काम कर, डाइनिंग हॉल में जरूरत है, अभी बर्तन मांज ले। ओहो माँ, मेरे तो हाथ के अंदर छाले हो जाते हैं, देखिए मेरे तो ये हो जाता है, मैं तो इनकेपेबल हूं शारीरिक तरीके से ये करने में।
आप देखिए शारीरिक इनकेपेबिलिटी वाले लोगों की भी स्टोरी आपके सामने है कि वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं। हालांकि हमारी वो एस्पिरेशन नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसकी दृष्टि में हम जो कर रहे हैं उसका आकलन करके देखो, वो बिल्कुल नाकाफी है, उससे नहीं हो सकता। हमसे जो डिमांड करी जा रही है जिस एफर्ट की, या तो हम ये कह दें भी ये हमारा उद्देश्य नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कि हमारा उद्देश्य है रेंगना इसके अंदर, इस कीड़े के अंदर, मतलब इस कचरे के अंदर, कीचड़ के अंदर कुलबुलाना। तो ठीक है, इसको, इस कीचड़ को इतना खराब न लगे तो थोड़ा कलर कर देते हैं इसको। पर आप ये कहें कि मैं उन्मुक्त उड़ना चाहता हूं आसमान में, और फिर आप पीछे से कहे मेरे तो देखिए ये बंधन भी है, मेरे ये वाला भी बंधन है, हाँ पर मेरे को जो उद्देश्य है वो आसमान में है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो सामान्य सांसारिक जीवन का कोई भी प्रोफेशन है उसमें ये दलीलें नहीं चलती। गहरी चीज अगर आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये कहीं ठहरती नहीं, और बाद के जो इश्यूज होंगे वो और ज्यादा गंभीर होंगे। आप क्या सोच रहे हो कि वहां समर्पण करने का मतलब क्या समर्पित करते हैं आप? बेसिकली आप सोचते हैं कि अपनी जो बिलोंगिंग्स है, और आपकी बिलोंगिंग्स, परमात्मा को जरूरत है आपके पैसे की, आपका मकान है, मैंने मकान दे दिया भगवान को, मेरी प्रॉपर्टी दे दी, किसको आप क्या चीज दे रहे हो? कौन सी चीज से आप उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? आप सोचो तो सही। तो ये अल्टीमेटली सारी की सारी इनसिंसियरिटीज हैं। थोड़ा सा अगर आप विश्लेषण करेंगे इसमें तो मतलब एकदम दर्पण की जैसे साफ है। माँ ने इसको फिर बाद में ये ले लिया सामने, वो ये कह रही है कि सामने जगत आप जो सोच रहे हैं कि उसमें आपको सफरिंग होती है, ये जगत ऐसा कैसा, ये काम ऐसा कैसा, या जो जो सामने चीजें हैं उसमें करने के लिए आपको खुद के अंदर एक माध्यम दिया गया है, एक फील्ड दिया गया है, वैसे करो। तो जैसे ही आप उसके अंदर एक तारतम्य, एक स्तर का ला पाते हैं, आप देखेंगे जगत आपको उस दृष्टिकोण से दिखता ही नहीं। तो जो आपने एक प्रश्न किया कि सामने समाज में हम कैसे करें, तो आपके एक्ट्स जो हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? समाज में तो हम भी समाज में ही रह रहे हैं भाई। आश्रम में कोई रहता, क्या वो समाज में नहीं रहता? पर उसके निर्णय कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो सारा ही फर्क ला देंगे कि उसका जीवन कैसा होगा। आपका जीवन सांसारिक है या आपका जीवन आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक व्यक्ति कौन सी चीज नहीं करता, ये तो बताइए। कौन सा ऐसा कर्म है जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करता? इनफैक्ट जितने गंभीर काम, जितने भी विश्व में जिसने किए हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्तियों ने ही किए हैं। तो कर्म तो वो जितना करते हैं सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो आप कौन सी चीज एट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उससे? तो आप ये कहिए आध्यात्मिकता में ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी कह रहे हैं सारी चीज मिथ्या है, माया है, तो भी सारे, मतलब किस उम्र के अंदर पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, परचम लहरा दिया, मठों की स्थापना कर दी, और फिर भी कह रहे माया है? क्योंकि यही तो लॉजिक है इस चीज का कि आप सच्चा निर्माण ही तब कर सकते हैं जब आसक्त न हो आप उस तरीके, मतलब आप तो चिपटे हुए हैं उसके। क्या आप निर्माण करेंगे? क्या उड़ान भरेंगे? क्या करेंगे आप जगत के अंदर? जो वास्तव में समाज की सेवा के लिए भी जिन लोगों ने अपना जीवन दिया है, उनकी भी आप जीवनी पढ़ें। तो कह रहे भाई हमने क्या तो बैचलर रहना पसंद किया, शादी करी भी तो भी उसको पहले ही ये समझा दिया कि भी मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। अब आपको, मैं तो परिवार में हूं, तो जिसका उद्देश्य उससे तारतम्य में नहीं है, वो फिर बाद में समाउ आइदर तो आप कमजोर हो, तो आप कहते मैं तो कमजोर हूं। कमजोर का मतलब आप इनसिंसियर हो। आपको जो उससे छलांग ले लेनी चाहिए थी वो आप लेने से डर रहे हैं, और उसको आप जो भी जामा पहनाना चाहते हैं, उसको जो भी कोई कलर देना चाहते हैं, वो किसी समझदार व्यक्ति को तो प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आपको बहुत गहराई से देखने की, समझने की जरूरत है। स्नेहा, इसमें मेरे ख्याल से तो जो विविड मत दे सकता था इसकी पिक्चर, पर एनालिसिस व्यक्ति को खुद का अपना करना होगा। हाँ जी। हाँ भैया, बहुत बहुत मतलब बातें समझ में आई हैं, काफी क्लैरिटी भी आई है कि वीकनेस क्या है, सफरिंग क्या है, और जो अभी जो डिस्कशन चल रहा था कि किस तरीके से हम दूसरों को अपनी कमजोरियों के कारण दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है। है ही हम नहीं। हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो
ये एक बहुत गहरी बात है समझने की। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम तुरंत दूसरों पे जो दोष लगा देते हैं या दूसरों को उसका कारण बता देते हैं। ऐसी कोई चीज है नहीं। अपनी कमजोरियां, अपनी इनसिंसियरिटी जो है हमारे अंदर, जो मिक्सचर है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अदरवाइज अगर इस रास्ते पे चलना है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हम लोग को रोक सकती है या बांध सकती है। हम बिल्कुल खुद से खुद को बांध ही रहे हैं, जो अनु दीदी अभी बता रही थी कि हम खुद से ही खुद को बांध रहे हैं, खुद से खुद को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अदरवाइज कोई चीज नहीं है इसी दूसरी। हाँ, तो बुद्धि के अंदर ये बहाना तो तुरंत ही डिलीट करो। अब जो है आंख में उसके डाल के सीधे स्पष्ट तरीके से कि वास्तव में कौन सी चीज अब मेरे को रोक रही है। तो आप धीरे धीरे इसके ऊपर इस एनालिसिस पे पहुंचे बिना रह ही नहीं सकते कि ये तो बिल्कुल इनसिंसियरिटी की बात है। ये तो अपने साथ बिल्कुल बदमाशी चल रही है, हमारे बीइंग में गुंडागर्दी चल रही है। इसको कैसे तुरंत इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाए? तो देखिए अभी इसका तुरंत में क्या किया जा सकता है। अब प्रश्न तो ये है, हम क्या करें? तो ये जो गहन हमारी चर्चा है, देखिए कितनी चीजों को प्रकाश में लेके आ रही है। इस संपर्क में हम अधिकाधिक कैसे रह पाएं? जहां भी हम हैं पहले तो वो शुरू करें, फिर बाद में अंदर से हमको क्या वाणियां सुनाई देती है उनको हम फॉलो तो करना शुरू करें। आपको एक इंस्ट्रक्शन आया अंदर से, फॉलो दिस। आपको अगला इंस्ट्रक्शंस तो या अगले जो चीजें हैं वो तो बाद में आएंगी। आपको शुरू में ये कह दिया टर्न लेफ्ट, इवन आपका जीपीएस है वो आपको जैसे बोल के बताता है। आप ट्रैकर चलाते हैं या सिस्टम अपना चलाते हैं, वो आपका तो कहता है टर्न लेफ्ट, पर गाड़ी खड़ी कर ली आपने, अगले इंस्ट्रक्शंस कहां से दे देगा वो? आप वो फॉलो ही नहीं कर रहे। तो हम क्या करें आगे? आपको निश्चित इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब आप इनसिंसियर हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे। ये इनबिल्ट चीज है, ये इसमें अंतर्निहित है, आपके बीइंग में है। आपको सामने से शब्द मिल जाएगा, सामने से आपको जो आपके साथ जो होना है वो सारे चीज हो जाएंगे, पर आप समझने तैयार ही नहीं है। तो आप ये कहेंगे मेरे को इंस्ट्रक्शंस चाहिए, आपको मिल रहे हैं और नहीं है, तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको सुने, आप अपनी एस्पिरेशन को संभालें, तो आपको पता लगेगा कि आपको सुख किससे मिल रहा है। सच्चा सुख अगर आपके डीपेस्ट जो सुख मिला है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि आपको इस तरफ मूव करना चाहिए। इवन प्रोफेशन आदमी जब चुनता है उसका उसको सेंस होता है कि भाई मैं आर्ट्स के अंदर मेरे को तो ये पसंद है, जीवन में ये प्रोफेशन करना चाहिए, भले मेरे पिताजी की ये दुकान हो पर ये वाली चीज मेरे को। भाई अगर आप बिल्कुल निरे पशु हैं तब तो कोई खास बात नहीं है, कोई आपको पकड़ के ले जाता है, किसी खूंटे के बांध देता है, आप आराम से चरते रहते हैं, तो उसमें तो कोई अलग बात है ही नहीं। फिर आप ये कहें तो हाँ ठीक है, फिर तो पशु में और हमारे अंदर खाली ये डिफरेंस है कि आपको थोड़ी भाषा आती है और आप थोड़ा सा अपने विचार को आर्टिकुलेट करके अच्छे अच्छे डेकोरेट करना जानते हो, पर मूल अंतर कोई है नहीं। पर अगर किसी में थोड़ा बहुत भी कुछ सोचने समझने की है तो वो ये कहेगा कि भाई मेरा तो इस लाइन में रुझान है, ये करना पसंद है मेरे को मजबूरन अगर ये करना भी पड़ रहा हो। इसीलिए तो आज काम की डिसयूटिलिटी है, लोगों को पैसा देना पड़ता है क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कई चीजें तो करना, इसलिए उसको उसमें एंगेज रखने के लिए पैसा देना पड़ता है। भारतीय संस्कृति के अंदर आप ये सोचिए कि अगर उनके एक एक मजदूर के सिर पे खड़ा रहना पड़ता तो ये मंदिर बन सकते थे, या ये कलाकृतियां बन सकती थी, या ऐसी जो और सूक्ष्म चीजें हैं, विद्याएं हैं, वो बन सकती थी। एक पुस्तक के अंदर आप खोल के तो रहस्य पूरा नहीं जान सकते इनका। तो कौन सी चीज थी जो इस पूरे संस्कृति को यूं भावित किए हुए थी, जिसको उन्होंने इन्फ्लेम कर रखा था? अब है नहीं, इसलिए आपको ओवर टाइम भी देना पड़ता है। पहले किसी को ये कहते तेरे को ओवर टाइम क्या, तेरे को उसको रोक नहीं सकते थे आप, उसके तो आत्मा का जो है वो एक्सप्रेशन था। आप कोई चीज कर रहे हैं, आप सोचिए कितना विशाल मंदिर, उसके ऊपर भी एक कारीगर, उसमें नाक में इतना सा 1 मिलीमीटर का फर्क नहीं आ सकता, और अभी जो आप करके देख लो, अरे कारीगर छोड़ो, आप खुद अगर कोई काम माँ के लिए करना चाहते हो उसके अंदर फर्क ही फर्क सारा आया पड़ा है।
तो हम कहां से कहां आ गए। तो हर व्यक्ति क्या साधना कर रहा था उस समय? हाँ, पर हर व्यक्ति को ये था कि मेरा ये काम है, मेरा ये धर्म है, मेरे को ये करना चाहिए, इसलिए ये संस्कृति बन पाई। तो हम कहे इससे क्या होगा? तो उन लोगों के क्या परिवार नहीं था? उन लोगों के खुशहाली नहीं थी? तो अगर उदाहरण भी चाहिए आपको, खुशहाली चाहिए, आंतरिक जितनी भी चीज चाहिए, वो तो सारी आपके सामने उदाहरण पेश करके जाया जा चुका है। और मैं तो कह रहा हूं कि इनफैक्ट आप अकेले व्यक्ति हैं जिसके अंदर ये चीज है कि मेरे को सत्य के मार्ग पे चलना है, मेरे को मां का वर्ण करना है। तो भी मां कहती है ये कोई कारण नहीं है कि आप अकेले हो इसलिए आपको वो काम नहीं करना चाहिए। आपके सामने तो पूरा बैकग्राउंड है आपकी संस्कृति का। तो ये कहना कि दूसरों को इससे तकलीफ हो सकती है, अरे अच्छे काम से अगर दूसरों को तकलीफ है तो ऐसों के साथ आप रह कैसे रहे हो? मेरे समझ नहीं आ रही। जो आपकी एस्पिरेशन को शेयर ही नहीं कर रहे, मगर पति पत्नी साथ नहीं रह सकते ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे की चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी डीपेस्ट चीज आप कभी उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते और आप ऐसी कंपनी में रह रहे हो। वो ऑलरेडी अपने स्थान पे सही रह रहे हैं, आप उनके पास रह रहे हो, ये आपके लिए परधर्म है, उनके लिए नहीं है। वो आपके स्थान पे नहीं आए हैं, आप उनके स्थान पे रह के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपनी जो एस्पिरेशन है क्या उनको बता पाते हैं? क्या वो समझ पाते हैं? तो ऐसा कौन सा एसोसिएशन है, कौन सी टाई है? पशुओं में ही नहीं है ये ब्लड वाली, तो आप जबरदस्ती क्यों कैरी कर रहे हो? वो भी एक सीमा तक उसको इतना अच्छे से पालते हैं और उसके बाद के अंदर लेट गो करते हैं उसको। और जितने भी व्यक्ति हैं, आप किस जगत की बात कर रहे हैं? इस जगत में ही ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप तो अपने ही कोई जगत की बातें कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने बनाया हुआ है कि कैसे होगा, दूसरे क्या कहेंगे। अरे दूसरे हैं कौन? और जिन दूसरों की बात कर रहे हो वो तो इटर्नल है नहीं, वो अपने समय से रहेंगे नहीं। तो आप क्या नए पैदा कर लेंगे उन बंधनों को रीअश्योर करने के लिए? ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। एक क्षण भी गलत जो आपका रास्ता है, रास्ता गलत अपने आप में कोई नहीं है, पर आपने चयन किया कि मेरे को पर्टिकुलर यहां जाना है, दिल्ली जाना है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपके जो मार्ग हैं वो आपको लेने होंगे। मार्ग आप ले रहे हो उससे दूसरी दिशा के, ये इनसिंसियरिटी है। मार्ग अपने आप में गलत सही नहीं है। तो वो जो अपनी जगह पे, जिनको आप कह रहे हो कि उनको तकलीफ होगी, वो अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि वो आपके, अगर आप कह रहे हो सो कॉल्ड हायर एस्पिरेशन है, उसको प्रभावित करके आपको अगर उन्होंने बांध रखा है, आप अपनी एस्पिरेशन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आपकी कमजोरी है, ये उनकी थोड़ी है। तो इसलिए आपको किसी कमजोर व्यक्ति को तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। एक कमजोर के साथ क्या होना चाहिए? कमजोर के साथ तो जो विश्व में हो रहा है वो होना चाहिए। दूसरे उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं, बेचारा कमजोर। अरे बेचारा किसका है? बदमाश है ये। कमजोर क्या होता है? कमजोर कुछ नहीं होता। आप परमात्मा को कैरी कर रहे हैं, आप एक ऐसी संस्कृति से आए हैं, आप डिवाइन अपने अंदर धारण किए हुए, उसकी सारी चीजें आपको हो सकती हैं, फिर आप कह रहे बेचारा। अरे बेचारा क्या होता है? आप बदमाश हैं, आप उसके अंदर मजा ले रहे हैं अपनी चीज के अंदर। इसलिए आदमी की भी मेरा ये नियर एंड डियर चला गया, अब तो मैं बड़ा इसमें तकलीफ में आ गया। वो बेचारा नहीं है, वो बदमाश है। उसको उस व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो खुद से इतना ज्यादा आसक्ति में है, उसको कोई दूसरा झुंझुना पकड़ा दोगे हाथ के अंदर, वो उससे खेलने लग जाएगा, भूल जाएगा उसको। तो ये सारी दलीलें बिल्कुल साफ इनसिंसियरिटी है, झूठ है, फरेब है। इसमें कहने में कहीं कोई खुद को कहने में शर्म आनी ही नहीं चाहिए। इसमें किसी के कोई थोड़ा बहुत भी लेश मात्र भी भ्रम बचता है क्या, ये बताइए। इसी से फिर हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलंत प्रश्न है और हमारा जीवन निकल जाता है ये बेवकूफी की दलीलें देने के अंदर। पर मैं क्या करूं, मेरे तो ये समस्या है, मैं ये क्या करूं, मेरे ये समस्या है। स्नेहा या कोई समस्या नहीं है। अब तो करने की है, करने की बात है, वही प्लान और प्रोसेस वाली बात है। पता है क्या करना है, करेंगे तो
जो कठिनाइयां आएंगी जो कर रहे हैं उनसे पूछना है फिर। अरे वो तो बहुत ज्यादा आएंगी। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मनुष्य जाति को आज तक किसी को जो धरती पे अभी तक इतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ी जो हमको झेलनी पड़ी, और माँ को तो मेरे से भी ज्यादा झेलनी पड़ी। तो वैसे वो क्या समस्याएं झेल रही होंगी? श्री अरविंद तो लोग देख रहे थे कि खाली रूम में ही है, लोगों से ही नहीं मिलते। 3 या 4 लोग उनके बाद के अंदर सेवा में नियुक्त थे, दर्शन डेज थे जिसके ऊपर वो दर्शन देते थे। ऐसा क्या पीड़ा थी उनको? कितना अच्छा चारों तरफ एक साम्राज्य बना लिया जिसके अंदर हर जना आपको प्रणाम कर रहा है, आपकी जय जयकार हो रही है। तो आप तो कहे यार मतलब ये कैसी, हमारा तो चलो उनके प्रति एक हमारे गुरु के रूप में रेस्पेक्ट है या जो भी है, दूसरा व्यक्ति तो ये कहेगा यार इन्होंने जबरदस्ती बना रखी है ऐसी चीज। क्या तकलीफ थी माँ को? सारे बच्चे सुबह से लेकर रात तक जितने भी और लोग हैं प्रणाम कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी है, उसमें क्या दिक्कत है? और फिर वो ये कह रहे हैं कि भी जो तकलीफें हमको झेलनी पड़ी, तो अगर आप ये मार्ग चाहते हैं तो जो आप पहले कह रहे हैं वो तो इश्यू ही नहीं है, इश्यू तो और बड़े गंभीर हैं। क्योंकि अर्जुन के सामने तो सारे इश्यूज पहले तो कितने गए थे, लाक्षाग्रह है, कितनी कितनी समस्याएं। उसको तो बचपन से ही वो कभी उनको भीम वगैरह को कहाँ भेज दिया उसने, वो कुछ भी किन्नाग लोग भेज दिया कि साहब ये मर जाएंगे, वहां से वो अलग ही शक्ति लेके आ गए। जगह 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 कितनी तकलीफें थी, उसके बावजूद आके देखो लास्ट के अंदर वो कह रहा है जी अब तो मेरे से तो ये सहन ही नहीं हो रहा, मैं तो युद्ध कैसे करूं। तो आपको ये तकलीफें क्या कम थी पहले उनके? अब ये यहाँ आए और उसके बाद क्या उनके तकलीफें नहीं रही होंगी? क्या उनके जो साइकोलॉजिकल पीड़ा है पितामह की या गुरु की या उनके जाने से क्या नहीं रही होगी? बताओ। वो कह रहे हैं कि वन के अंदर अगर ये जो जाएंगे धृतराष्ट्र, तो कुंती कह रही है मैं तो इनके साथ जाऊंगी, जबकि जो व्यवहार उनके साथ हुआ, फिर भी जिस मर्यादा के अंदर वो लोग थे, तो सोचिए आप, तो उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? सारी हुई थी। कोई बहाने स्टैंड नहीं करते। थोड़ा सा आप हर चीज के अंदर जब इसको देखेंगे, एक वाणी आपको निश्चित रूप से आपको कहती है, आप उनके परिणामों को तोलते हैं करने से पहले, ये करने में ये होगा, ये करने में ये होगा, और जिस जगह से आप वो निर्णय लेते हैं आप उस चीज को एनफोर्स कर देते हैं। आपको कितना भी इनप्रैक्टिकेबल लगे, पर माँ का निर्णय आपको अगर अंदर से लगा कि ये वाणी है, उसके परिणाम आपको पता नहीं, पर मेरे को अंदर से ये महसूस हो रहा है माँ की वाणी ये है, मेरे को ये करना चाहिए। अगर आप वो करते हैं, तुरंत आप ये पाएंगे कि आपके सामने आसमान क्लियर हो गया, आपका क्षितिज खुलता जाएगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं चलती, तो आपको समझ नहीं आएगी इससे क्या होगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि हर क्षण आप स्टैंप किसकी लगाते हैं, आपके परिवार की, और परिवार की लगाने का मतलब है कि आपके लोअर नेचर की, आपकी जो निम्न वृत्तियां हैं उनको असर्ट करने का तरीका है परिवार की स्टैंप लगाना। तो कम से कम ये कहने का साहस रखो, उसको जस्टिफाई तो ना करो। इससे हम कंक्लूड करके अगली बार जो अगला टॉपिक हम ले सकते हैं, इसमें कोई बात है क्या अनु जी? नहीं पंकज जी, बहुत बढ़िया आपने बताया है, इट इज सो क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे और भगवान की कृपा रही तो हमारे को और हमारा क्लैरिटी बढ़ती जाएगी हमारी प्रति। ठीक है, चलिए, इससे आज का हम यहीं समापन करते हैं। ठीक है स्नेहा? जय श्री माँ। जय श्री। जय भैया वो बुक हिंदी में वाली जो भारतीय संस्कृति वाली है,